बाल चिपक गया। हाँ हाँ अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वो ड्राइनेस हो गई है ना, तो मैंने आज मैट लिपस्टिक लगाई, थोड़ी क्रीमी सी लगाई, तो मेरे बाल उस पर चिपके जा रहे हैं। तो मैंने कहा इंट्रो में आती सलाम दुआ से पहले ही बाल चिपक गया। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वैसे तो मैं तो बड़ी पेट की हल्की हूँ, मैं से हर चीज़ आपको बता देती हूँ। मतलब जो नहीं भी बताने वाली होती वो रोज़ शो कर करके इतनी आदत सी हो गई ना, लगता ही नहीं कि किसी अजनबी के सामने आप खड़े हुए इतने कोई अपने मुझे लगते हैं। तभी तो मैं आपको मैके वाले कहती हूँ कि मैं तो आपको हर चीज़ बता देती हूँ, लेकिन मैं कभी कभार इस चीज़ में बड़ी बदतमीज़ हो जाती हूँ, दूसरों से भी पूछ के बता देती हूँ। मतलब दूसरे बताना चाहें ना बताना चाहें, लेकिन पता नहीं क्या यहाँ पे आके कैसे वो कुछ मदहोश हो जाते हैं कि सब चीज़ें अपने बारे में बता देते हैं। वरना बहुत सारे लोग होते हैं जो हर बात नहीं बताते किसी को भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा अपने ख़ानदानों में कि अक्सर हस्बैंड्स की प्रमोशन हो जाती है और वाइफ्स जो हैं वो डिस्कस नहीं करती कहीं भी कि नज़र ना लग जाए। आपने कोई नया प्लॉट ख़रीदा हो, कोई नया घर बनाना हो या गाड़ी ख़रीदी हो, कभी कभार नहीं बताते, हाय नज़र ना लग जाए, दिल दहल रहा है मेरा। बड़े सालों बाद आपके घर में कोई खुशखबरी आने वाली हो, नन्ना मेहमान आने वाला हो, तो नज़र लगने के डर से आप शेयर ही नहीं करते काफ़ी एंड तक कि कोई ऐसी खुशखबरी है, तब भी आपका दिल दहल जाता है। अच्छा, वैसे मैंने देखा है नॉर्मली बच्चों का रिजल्ट आता है तो बड़ी शोशा होती है ख़ानदान में, बड़ा सबको बताया जाता है, बड़ा लोग उनकी मिसालें दे रहे होते हैं। मगर कभी कभार अम्मा और अब्बा डर जाते हैं कि नहीं, रेगुलरली माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चा अच्छा रिजल्ट ला रहा है और ज़रा से कहीं कम नंबर आए और फिर दोबारा अच्छा रिजल्ट आया तो बताने से गुरेज करते हैं, नज़र ना लग जाए। देखो, बाल अगर आपके इतने लंबे होते हैं तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा है कि मतलब स्ट्रेट डेड स्ट्रेट करके बहुत फ्लॉन्ट करते हैं, मगर बहुत सी बच्चियों को मैंने देखा है जूड़ा बांध के रखती है कि मेरे बालों को नज़र ना लग जाए। अगर मियाँ थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा हो, नॉर्मली जितने अच्छे होते नहीं उतना अच्छा हो, तो बताने से आप लोग डरते हैं अपनी दोस्तों को या अपनी सहेलियों को या अपनी बहन भाइयों को, ताकि मियाँ को नज़र ना लग जाए। सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जब आप, और मैंने बहुत सारों को देखा है जो अपने कोई स्किन ट्रीटमेंट्स कराते हैं या कोई सर्टेन ऐसा मेकअप उनके हाथ लग जाता है कि उनकी एकदम पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, वो भी छुपा रहे होते हैं। पता नहीं क्या ये क्राइटेरिया है, क्यों छुपाते हैं, क्यों नहीं बताते? भाई सबकी अपनी अपनी ब्यूटी है, सबकी अपनी अपनी जगह है, सबकी अपनी अपनी खुसूसियात है, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, ये अल्लाह ने बनाए ऐसे हैं लोग। मेरे शो पे आके कुछ ऐसे मोल्ड हो जाती हैं सारी सेलिब्रिटीज़ कि वो अपने सारे सीक्रेट से आपको आगाह कर देती हैं। फिर मज़े की बात ये, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है कि आप ज़िंदगी के हर अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग डिस्कशंस करते हैं। जब पढ़ाई सर पर होती है तो उस वक्त आप नोट्स और फलानी टीचर फलाना वो इम्पॉर्टेंट नोट्स और इन सब चीज़ों का डिस्कशन कर रहे होते हैं आपस में। फिर थोड़ा सा आप की ज़रा शादी हो जाती है और आप नई नई कुकिंग सीखती हैं, तो आपस में बैठ के सारी ख़वातीन नई नई रेसिपीज़ एक दूसरे से एक्सचेंज करी होती है, खाना पीना इसकी बातें करी होती हैं, सास को कैसे खुश रखना है, नंद को कैसे खुश रखना है, मियाँ को कैसे काबू में करना है, इस चीज़ की डिस्कशंस हो रही होती हैं। फिर थोड़ी महंगाई बढ़ती है तो आप एक दूसरे को बता रही होती है वहाँ सेल लगी है वहाँ चले जाओ, वहाँ सेल लगी चले जाओ। फिर बच्चों के स्कूल का एडमिशन होता है तो आप एक दूसरे को मशवरा दे रही होती है, बहुत अच्छा स्कूल है वहाँ ट्राई करो, वहाँ भी एडमिशन कराओ, वहाँ भी कराओ। सो आपकी ज़िंदगी की जो वो महवर हैं या आपकी ज़िंदगी की बातें हैं वो आपकी ज़रूरियात के हिसाब से बदलती जाती हैं। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने नोट किया सब एक दूसरे से बड़ा डिस्कस करते हैं कि मैं स्किन केयर कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, मैंने ये मेकअप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया है तो ये देखो मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। और इसी तरह की गुफ्तगू से मुझे बड़ा अपने ऊपर मौका मिला है चेंजेस लाने का। कौन सी बेस चेंजेस कर करके अभी हम जहाँ रुके हैं, हो सकता है कुछ दिनों बाद वो हमें सही नहीं लगे और वो प्रोडक्ट चेंज करके हम कोई और अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। सो यहाँ हमारे साथ कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको आप ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देखते हैं, उनके बारे में जानते भी हैं आप, लेकिन वो इतनी खूबसूरत दिन ब दिन कैसे नज़र आती जा रही हैं, क्या है उनकी ऐसे सीक्रेट्स
जो वो आज आपको बातों ही बातों में बता देंगी। सो जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान अपने उन फेवरेट कैरेक्टर्स के साथ जो आपको ड्रामों में कभी अच्छे कभी बुरे बने हुए नजर आते हैं, लेकिन आज वो सिर्फ अच्छे अच्छे हैं क्योंकि वो बता रहे हैं आपको आपके फायदे की बात। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज की सुबह मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ जिनसे मेरी भी बहुत कम मुलाकात होती है। मेरे शो पे तो बहुत ही कम आई होंगी, शायद किसी ड्रामे की प्रमोशन वगैरह को लेकर आई होंगी, लेकिन आज मैंने उनकी अपनी बातें करनी है उनसे। आपने उनको जब उन्होंने करियर का आगाज़ किया तो आपने उनको एज मॉडल देखा, बड़े मशहूर गानों में भी उन्होंने मॉडलिंग की, और फिर आपने उनको एज होस्ट देखा, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम्स होस्ट किया करती थी और मैं हमेशा से उनकी होस्टिंग को बड़ा एडमायर करती थी। फिर आपने उनको ड्रामे में एक्टिंग करते हुए देख लिया, मतलब मॉडलिंग, होस्टिंग एंड देन एक्टिंग का सफ़र। सो अब उनसे हम जानते हैं उनकी ब्यूटी सीक्रेट्स के बारे में भी। आज मेरे पास आज जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनको आपने देखा है मेरे हमनवा में, मोरे सैयां, कसक, ख्वाब नगर की शहजादी, तिनके का सहारा, कैसी तेरी खुदगर्जी वगैरह वगैरह। आइए वेलकम करते हैं आयशा तूर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ आर यू निदा? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बिल्कुल। मैंने कहा ना कि बस हमेशा से आपसे, आपकी ब्यूटी से इम्प्रेस रहे हैं, आपके टैलेंट से इम्प्रेस रहे हैं। मुझे याद है गाने में आपने बाल भी सारे शेव करा लिए थे। मुझे कौन सा गाना था? अली अज़मत का था कुछ, क्या पता नहीं किसका था? रश का था। बहती नार। ओ यस, बहती नार। और अब माशाल्लाह से उगाए हैं ये एक आपने कहा घर की खेती आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। हाँ। वो वाला सिनेरियो है। सो मॉडलिंग, देन होस्टिंग एंड देन एक्टिंग। सो ये कैसे शेड्स इस तरह बदले? एक्सीडेंटली। हाँ। शुरू भी एक्सीडेंटली किया, मॉडलिंग इतनी नहीं की ना। लेकिन फिर भी मुझे गाने की वजह से वो बड़ा एक मशहूर हुआ था कि देखिए मॉडल ने हेड शेव करा लिया, और ये वो काफ़ी कहानी बड़ी मशहूर हुई। तो उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था, उस वक्त सोशल फिर भी बड़ा एक वो हुआ था नाम। बट मैं यही, जब भी मुझसे कोई ये पूछता है बाल शेव करा लिए थे, आई कीप टेलिंग देम देखें वापस आ गए। हाँ ना, उग जाते हैं बाल। मैं तो नहीं सोच सकती कराने का, क्योंकि इतनी मुश्किलों से है निगहदाश्त करके रखे हुए। लेकिन जो आपकी फैमिली में कि बड़ा अच्छा वो हेयर ग्रोथ वगैरह या जेनेटिकली। अच्छा, ये सो आपकी सारे ब्यूटी सीक्रेट आज आपने रिवील कर देना है। बिल्कुल। ख्याल करती हैं अपना कि नहीं? करती। और शूटिंग्स वगैरह पे ज़्यादा बिजी रहती है या अपने आप को टाइम भी देती है? टाइम देती हूँ ना, बहुत टाइम देती हूँ। हाँ। अच्छा खासा, मतलब इतना गैप आ जाता है कभी कभार के लगता है जैसे एक साल में। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आप काम नहीं कर रही हैं? हाँ। सच्ची कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा वक्त, मतलब तो क्या है आयशा का मी टाइम? ऑल द टाइम आई वांट इट टू बी मी टाइम। ओहो। सो वो जो ब्रेक्स आते हैं उसके हाँ। अंदर फिर बहुत कुछ करती रहती हूँ। घर में होती हूँ। हाँ। मेरा एक छोटा सा कुत्ता है, उसके साथ वक्त गुजारती हूँ। जिम दोबारा जाना शुरू कर देती हूँ। अच्छा। बिकॉज यू नो दिस, शूट्स के ऊपर ना आप अपने खाने पीने का ख्याल रख सकते हैं, और अगर पूरी रात सोए भी नहीं है तो दूसरे दिन दोबारा काम पे आना है। हाँ। यू कांट रेस्ट। तो वो इतना हेक्टिक हो जाता है कि मुझे लगता है 3 महीने के बाद या 4 महीने के शूट के बाद 2 महीने का तो कम से कम ब्रेक होना चाहिए ताकि आप रिकवर कर सकें, मेंटली भी और फिजिकली। एग्जैक्टली। सो आपका हमेशा से मैंने देखा इंग्लिश एक्सेंट रहा है ना, बड़ा बोलने में भी उर्दू, तो आपको एक्टिंग करने में तो प्रॉब्लम नहीं हुई? इसमें गरामी आपका क्या है, वो गाढ़े गाढ़े उर्दू के वर्ड? निदा, मेरा एक प्रॉपर उर्दू का एक्सेंट है। मेरी अम्मी, हम लोग घर में उर्दू ही बोलते हैं। बस थोड़ा सा लहजा अलग होगा शायद, लेकिन जो तरीका है या एक्सेंट है वो तो प्रॉपर उर्दू, मतलब हाँ सही है, तलफ़ुज़ आप ले आते हैं। बल्कि मुझसे जो रोमन में लिखा हुआ होता है ना वो नहीं पढ़ा जाता। हम लाइक उर्दू में ला के दें, एक जो ज़बान जिस ज़बान में लिखी जाती है वैसे। फ्रेंच नहीं है ना, अपनी ज़बान है। क्या बात है। प्लीज़ हैव अ सीट। कहाँ बैठेंगे? प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू जी। मेरी आज की 4 हसीनाएं मेरे पास हैं, तो मैं एक एक करके सबको बुलाना चाहूँगी। आप अलग अलग ड्रामों में उनको देख रहे होते हैं एक्टिंग करते हुए, आज अंडर वन रूफ मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, तो सबके ब्यूटी सीक्रेट्स एक साथ रिवील करेंगे। जो मेरी नेक्स्ट गेस्ट हैं उनको भी आप बहुत प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स करते हुए देखते हैं, चाहे वो मोहब्बत सुबह का सितारा हो, याद यारे दिल हो, सुनो चंदा हो, दिले मोमिन हो,
मेरे हमसफ़र हो, वबाल या वहम वगैरह वगैरह, इतने सारे ड्रामों में अलग अलग कैरेक्टर्स करते हुए देखते हैं। आज उनकी कुछ पर्सनल बातें हम आपसे शेयर करेंगे, यानी उनकी ब्यूटी सीक्रेट्स। सो वेलकम करते हैं तारा महमूद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ये तो हमने बहुत जल्दी मुलाकात हो गई है ना, मजा आता है भाई। उस वक्त जो बातें नहीं हुई थी, अब वो रहती है ना बातें। हाँ, वो तो बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। है ना, तो ये तो डिफिकल्ट नहीं है, शायद आपको अच्छे लगे। हाँ। या शायद होता है आप अपना ख्याल रखती हैं वैसे। बिल्कुल यार, रखना पड़ता है, वरना एज तो आनी ही आनी है, तो अगर तो वो सामने रखेंगे तो क्या करेंगे? वो है सेलिब्रिटी जो रात को मेकअप उतारे बगैर नहीं सोती। हाँ बिल्कुल, या बिल्कुल। ऐसे भी सो जाओ। नहीं नहीं नहीं, वो हाँ। एक पूरा एक आधे घंटे का 40 मिनट का एक रेजिमेंट है, हाँ। जो सोने से पहले होना बड़ा ज़रूरी है, जिसमें फेस योगा भी है, हाँ। फेस की एक्सरसाइजेज भी हैं और मालिशें भी हैं और ऑफ कोर्स क्लेंजिंग। सारे योगा शोगा आपने बताना है आज। हाँ, बता है रही ना। अच्छा, जब लोग आपको मिलते हैं तो क्या कमेंट्स मिलते हैं? ऐसे जैसे आमतौर पे बाजार वगैरह जा रही हैं और किसी भी देख लिया फैन ने, तो वो क्या कहती हैं आपको देखते ही पहले? पहली चीज, आप तो इतनी सी हैं, स्क्रीन पे तो आप इतनी आती हैं, आप तो इतनी सी हैं। मैंने कहा जी बस इतनी सी ही हूँ। अच्छा, ये भी तो कमेंट होता है, आप तो बहुत यंग हैं। हाँ, एक आप ये तो भी। आप माँ के कैरेक्टर क्यों बनती करती हैं? हैं? आप माँ के कैरेक्टर क्यों करती हैं? मैंने कहा यही मिलेगा तो क्या करेंगे। प्लीज बैठिए मैं बैठिए। सो हमने अभी गुफ्तगू शुरू करनी है, मैं अपने सारे गेस्ट को बुला लूं। और जो मेरी नेक्स्ट गेस्ट हैं जी, आपने उनको भी एज मॉडल पहले देखा, फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अच्छी एक्ट्रेस भी बन सकती हूँ, फिर आपने उनको एक्टिंग करते हुए देखा, और पता नहीं हमारे ARY को क्या हुआ, उनको बेचारी को कैद कर दिया इतने दिन तक तमाशा में, और उनके तमाशे फिर आपने वहाँ देखे। सो आज सुबह उनको आप मेरे शो पे देखेंगे क्योंकि बड़ी प्यारी सी हैं वो। तो मैंने कहा वो भी अपना कैसे ख्याल करती हैं, उनके भी राज जाने, कौन सा बेस, कौन सा ब्लशन। भाई टैलेंट तो आप देख ही लेते हैं ना, लेकिन ये वाली बातें कैसे पता चलेंगी आपको? तो आइए वेलकम करते हैं उस एक्ट्रेस को जिसको आपने देखा है मेहरपोश, आजमाइश, अमानत, गुड्डू, प्यार दीवानगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वेलकम टू फायजा खान। लंबी हीरो कैसा मिलता है तुम्हारे नाम का? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मिल ही जाता है। वही ना, मुझे लगता है कि वो मतलब सोचते होंगे फायजा को कास्ट करने से पहले कि इसके साथ का जो होता है ऑपोजिट जो है वो थोड़ा लंबा होना चाहिए, थोड़ा टॉल होना चाहिए। बस मैं कोशिश ये करती हूँ कि हील्स ना पहनूं, हाँ, वरना मैं हीरो से ऊपर। बड़ा फंसती होगी वरना ये तो है। So, अब कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि जैसे हीरोइंस को खड़ा करते हैं ना किसी कुशन वगैरह पे या किसी बॉक्स होता है वो बॉक्स तो। वगैरह पे, तो वो हाँ। आजकल ज्यादा हीरो को नहीं, करते हैं। एक और बहुत अजीब चीज होती है, बेचारे जो हीरोज हैं, अगर वो बॉक्स पे नहीं खड़ी तो हीरोज को हीरो खड़ा वो इतना फनी लगता है। और फिर आप रोमांटिक डायलॉग बोल रहे हो और यूं खड़े हुए हैं बिल्कुल आपकी बॉडी। सो ये होता है हमारे यहाँ शूटिंग से। सो आप अपना ख्याल रखती हैं? बहुत ख्याल रखती हूँ, पक्की बात है? जी जी। या लाव वाली लड़की हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले थी माई मुंडा टाइप की लाव वाली, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बहुत केयर करती हूँ मैं अपनी, फुल बहुत अम्मी से ज़्यादा। चंपी करानी है, अम्मी प्लीज मेरे बाल जरा बिल्कुल तेल वेल बिल्कुल। लगा दें। अम्मी से भी करवानी है, खुद भी करनी है। हाँ। कुछ नहीं शूट्स वगैरह हो, जो भी हो, टाइम मैनेज करके अपने बालों को मतलब अच्छी सी फील्ड में आने के बाद हुआ ये चेंज तुम्हारे अंदर? हाँ, यही मैं आपसे पहले। कह रही थी कि पहले थी मैं लाओ वाली टाइप, हाँ। फील्ड में आने से पहले, तो नॉट नाउ। अच्छा, दूसरों की सुनती हो कि फायजा ये लगा लो तो फलाना लगोगी, फायजा ये कर लो? मुझे ऐसा लगता है कि आपको लोग एडवाइस करते हैं, बट सबसे पहले अगर आपकी खुद की कोई रिसर्च नहीं है ना, तो हाँ। फिर कुछ नहीं होता। फिर सबको जो सूट करता है वो आपको तो जरूरी आपको नहीं है कर सूट सकता। करे। हर किसी की अपनी एक स्किन टाइप हाँ, होती है, बालों का अलग एक रूटीन है, एक अलग टाइप है। हाँ। आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर क्या सूट सबसे ज्यादा फोकस अपनी किस चीज पे करती है? डाइट, फिटनेस, स्किन, फिटनेस। फिटनेस। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी फिटनेस, आपकी रूटीन बनी हुई है, हाँ। आपकी फिटनेस अच्छी है, तो वो आपके पूरी ओवरऑल बॉडी पर, आपके मूड पर, आपकी स्किन और असरअंदाज आपके उस पे या बिल्कुल उस पे असरअंदाज होती है। तो आपकी फिटनेस रूटीन होना बहुत जरूरी है किसी भी काम के लिए। प्लीज तशरीफ रखिए, मैंने बहुत सारे सवाल आप चारों से करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। सो अब मैं जिन नेक्स्ट गेस्ट को बुला रही हूँ, इत्तेफाक से ये सारी प्यारी प्यारी ना, इन्होंने मॉडलिंग से ही अपने करियर का आगाज़ किया और फिर एक्टिंग की तरफ रुख किया। इन्होंने बड़ा गैप लिया, बच्चे बच्चे पाल पूल के अब जब उनको बड़ा कर दिया कि जाएं अब आप खुद संभालें अपने आप को, तो ये दोबारा ड्रामों में वापस आएँ और अभी काफ़ी माशाल्लाह से काम कर रही हैं। आपने उनको मेरे शो पे अलग अलग मौज़ूआत के ऊपर देखा है, आज एक मुख्तलिफ मौजू है। सो आइए वो आपसे डिस्कस करते हैं। आपने उनको देखा है प्रेम गली में, माह तमाम, फतूर,
सियानी, बेटिया और तकदीर में। वेलकम टू फहीमा अमान। मैं अमान की कह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? बिल्कुल ठीक। ठाक है? हाँ ना, वो यो मतलब वो कहते हैं कि कुछ कोई ऐसे क्या कहते हैं वो गीदड़ सिंगी खा के पैदा हुए हैं कि उम्र का कुछ पता ही नहीं लगता। वो वाली चीज। I am blessed, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। I am तो माशाल्लाह। तुम्हारी अम्मा वगैरह फैमिली में भी यही अम्मी, थी? हाँ, अम्मी से सब छोटे 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 लगते हैं। अम्मी तो खैर छोटी ही लगती है, हाँ। क्यूट है, अभी भी ऐसी है, हाँ। क्यूट है, डॉल है। अब्बू के साइड पे बहुत ब्यूटी है, अच्छा, बहुत ग्रेस ये है, जो बहुत- कंची कंची आंखें अब्बा पे गई कंची हैं। आंखें। अब्बू की हेजल ब्राउन आईज, हाँ। ग्रीन आईज ने ग्रीन आईज मिल गई हमें। हाँ, तो अब ददियाल से। ना ददियाल है, हाँ। ना ननियाल है। अम्मी के नाना हाँ, तो ननियाल से बोल रहे हैं, ननियाल ये से। होता है, मतलब जैसे मैंने वो उसका फातिमा अफंदी का बेटा पैदा हुआ था, उसकी हरी आंखें, मैंने कहा टर्किश बच्चा कहाँ से आया? ऐसा होता है कि कभी आपको जीन्स से घूम बहुत फिर के दूर-दूर जाते से मिल जाते है हैं। ना? और जैसे सादिया की भी बेटी की सादिया Green नाम eyes की है, बेटी की हाँ। इतनी कलर्ड आईज थी, Colored eyes। तो मैंने कहा सादिया ये क्या कि तुमने बचपन से लेंस लगा दिए? हाँ। अच्छा, मजे की बात है, मेरे बच्चों की नहीं है। ये क्या हुआ? हाँ, चिराग के काली अंधेरा। काली आंखें। माशाल्लाह, प्यारी आंखें। प्यारी तो है। हाँ, वो माशाल्लाह। अब्बा पे गई है। अब्बा पे गई है। तो आपसे भी बहुत सारी डिस्कशन होगी, प्लीज Thank हैव you, अ thank सीट। you। हाँ जी, ओके, तो शुरुआत करते हैं जी बातें शाते। वैसे आप इतनी बातूनी हैं कि नहीं है? कम कम बोलती अब हैं? हो गई। अब हो गई? अब हो गई। सेट पे बातें होती है कि काम बस काम किया? नहीं तो अगर अच्छे लोग होते हैं तो हाँ। बहुत बातें होती हैं। अगर ट्रबल सम हो, कोई मसले हो तो फिर तो फिर खामोशी सबसे बड़ा हथियार है। सबसे ज़्यादा चुप करके अपना काम कौन है करना आपके और क्या। दोस्त? मीडिया में या नॉर्मली? मीडिया में, मतलब जिनको लोग पहचानते हो ना? ये ये? है जाले है, अच्छा। नूर है, हाँ। नूर हसन, समी खान से अभी थोड़ी सी दोस्ती हो हुई है, ही है। लेकिन बस थोड़ी सी, हाँ। ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। अभी हमने एक प्रोजेक्ट किया था तो मेरा छोटा भाई था उसके अंदर। अच्छा, तो अच्छा। बहुत हमारा रिलेशनशिप ऑलमोस्ट बहन भाइयों वाला हो गया हाँ। था, कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को तंग करने वाला। कितने मतलब लाइक इतने महीने तक जाहिर है रिकॉर्डिंग्स चलती हैं और आप अपनी फैमिली से ज्यादा कलीग्स के साथ होते हैं। 12 घंटे आप हाँ, एक ही सही घर बात में, है। एक ही जगह रात पे में घर किसी से के सोने साथ। जाते हैं हम। True, yes, हाँ, that's true। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? नेता मेरे 2 भाई हैं छोटे और एक बड़ी बहन। तो आप वो बीच वाली बहन है। मैं बीच वाली बहन। या तो बहुत प्यार मिलता है बड़ी वाले बच्चे को, जी, जी। या छोटा वाला स्पॉइल्ड होता है, वो बीच वाले थोड़े बीच थोड़े वाले इधर बस, उधर हो जी। जाते हैं। I तो agree। आपकी जिंदगी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? मेरी ज़िंदगी में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। सारी अटेंशन मेरी बहन को मिली है, हाँ। फिर मेरे भाइयों को मिली है, बिकॉज भाई सबसे छोटा है, हाँ। तो उसके और मेरी एज में आई थिंक 6-7 ईयर्स का डिफरेंस है। अच्छा। तो वो अभी तक बेबी ऑफ द फैमिली है, और जो मेरी बहन है हाँ। शी इज़ द गॉड फादर। ओहो, वो वाली चीज। तो इस बहन की कुछ सुनी जाती है घर में कि नहीं तुम चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं पता? ये भी तो होता है ना एक सिबलिंग इस के साथ। बहन की जब कोई बहुत डेडली सिचुएशन हो जाती है ना, इमोशनल होती है और किसी को समझ साइकोलॉजिकली नहीं समझ आ रही हाँ। होती, तब इस बहन के पास आते हैं, वरना नहीं। वरना नहीं, वरना वरना नहीं। सो ये बहन पूरे घर में किस बात पे मशहूर है? जैसे अच्छा खाना पकाने में, अच्छी गुफ्तगू करने में, अच्छा घर डेकोर करने में। ये तो मैं यहाँ से भी पूछ सकती हूँ, दोस्त से भी सवाल। खाना पकाना मुझे नहीं आता, लेकिन हाँ। मुझे खाने का बहुत शौक है। तो आई थिंक मैं शायद अपने दोस्तों और फैमिली में इसलिए मशहूर हूँ कि कोई केक खा रहा होता है, कोई अच्छा खाना खा रहा होता है, तो सबसे पहले हेलो केक है, हाँ। यू वांट टू कम ओवर, वांट टू हैव दिस, अच्छा, आओ खाओ, आओ आओ खाओ, वो वाली चीज। आप कितनी दफा गई हैं इनके घर खाने पे? मैं तो इसके घर बहुत ज़्यादा जाया करती थी पहले। मैं इनके घर अभी- जाके खाना खा के बहुत दफा आ चुकी हूँ नेता। पहले ये मेरे घर आती थी, हाँ। अब हम इसके घर जाया करेंगे। हाँ। अच्छा, इनकी एक्सपर्टी इन्होंने बताया कि मुझे खिलाने का बहुत शौक है, जबकि पकाती नहीं हो, जो भी अच्छी चीज़ है आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम्हारी क्या एक्सपर्टी है? होगी ना, एक मशहूर होती है कि भैया मैं इस बात पे फहीमा मशहूर है। हाँ, मैं भी खिलाने में मशहूर हूँ, खिलाने में। खिलाने में तो मुझे मजा आता है हाँ। खिला के। हाँ। खा के भी मजा आता है, मजे, खानदान लेकिन में मजे ये का है। खाना हो मजे तो का मजा खाना, आता तो है। मजा। जिसके हाथ का खाना मजे का होता है, प्लीज ये बना ले, मैं आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ। चाहे वो दाल या सब्जी हो, मजे की पकी हुई हो। हाँ। और तुम किस चीज़ में मशहूर हो भाई पूरी फैमिली में? सिर्फ फैमिली नहीं, मैं ओवरऑल शूट्स पर भी, सेट पे भी फन करने में।
फन करने हंसने में। हंसाती हो सबको। हंसती हूँ, हंसाती हूँ, खुश रहती हूँ, खुश रखती हूँ सबको। सब ये कहते हैं यार तुम कितनी फनी हो, एनर्जी आ जाती है तो आती हो। यही तो बोलते हैं कि यार इतनी एनर्जी लाती कहाँ से हो। हाँ। बस वो एक बना हुआ है कि सेट पे जाओ और बस बोरिंग माहौल है तो आप बस कुछ ना कुछ करते रहें। हाँ। कभी कोई आपने ये जुत्ते मार दिए, कभी किसी को तंग कर दिया। यानी आप जुत्ते मारने में मशहूर। अब हो गई हूँ। हाँ, आहिस्ता मैंने आहिस्ता। रिसेंटली कुछ चीजें सीखी भी हैं। मुझे बहुत फन करने का शौक है तो वो मेरा उसमें इंटरेस्ट था कि नहीं यार कुछ ना कुछ होना चाहिए फनी। हम क्यों हर वक्त बोर रहे हैं, तो इसलिए लोग मुझसे बड़ा खुश रहते मजा हैं। भी आता है ना, खानदान आपको में भी, टाइम किल हो भी। जाता है, काम का भी पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। और आप किस चीज में मशहूर है भाई? आई थिंक मैं वैसे ही मशहूर हूँ फैमिली में, क्योंकि मैं मशहूर हो गई हूँ। वही काफी ये है। अच्छी सही बात बात है, हाँ। है ना। हर कोई आपको अपनी शादी और अपनी सालगिरहों में बुलाना चाहता है। बच्चों के रिश्ते हो उसमें भी बुलाना चाहता है। बिल्कुल। और वैसे भी जुड़वा पैदा हुए थे तो वैसे ही मशहूर हो गए थे फैमिली में एज ट्विंस। सो उसके बाद अब वैसे ही शोहरत मिल गई, वही काफी है यार। कैसा लगता है आपको शोहरत के बाद वो वाला एज मिलना कैसा लगता है? बड़ा मुश्किल है एक्चुअली, इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। हाँ। आपको तो अपना आप अटेंड करती हैं अपनी फैमिली वेडिंग्स वगैरह, मतलब इवेंट्स आप अटेंड अगर मैं कराची से टाइम ऑफ लेके जा सकती हूँ हाँ। डेफिनेटली ऑफ कोर्स। सब किधर हैं कराची से बाहर? लाहौर में, अमेरिका में, कनाडा में, इधर उधर ही हैं सारे। मेरे चचाज और पप्पोज वगैरह सारे बेसिकली तो लाहौर में होते हैं, लेकिन शादियाँ लाहौर में ही होती हैं। सो अब जाते हैं। बड़ा मजा आता है ना जब कोई अच्छा आप ड्रामा करो और फीडबैक आता है खानदान से, ये कैरेक्टर बड़ा अच्छा है, तुम्हारा बड़ा अच्छा ड्रामा चल रहा है। हाँ, खानदान वाले बताते हैं। इट्स वेरी नाइस कि मेरी चाची जो है, एक निके चाची जो है, वो मेरे सारे ड्रामे देखती हैं, हमेशा मुझे फ़ोन करती हैं, अच्छा बेटा अब क्या आ रहा है मुझे बताओ। सो इट्स रियली नाइस, यू नो, फीडबैक आता रहता है। हाँ। अच्छा, हर फैमिली में कोई ना कोई क्रिटिक होता है, आपका क्रिटिक होता है कोई, तो आपका कौन है चारों बहन भाइयों में से? मेरी बहन बड़ी वाली? बड़ी वाली, लेकिन एक्टिंग पे इतना नहीं। अभी मुझे मैंने उसे बताया था कि मैं आपके शो पे आ रही हूँ, तो उसने मुझे सबसे पहली बात ये बोली थी, अपने बाल सही कर लेना। इसलिए आज आपके बाल बहुत प्यारे लग रहे हैं। तभी तो। I haven't seen you before इस Thank तरह you से। so much. लेकिन आज मैंने आपके बाल सुबह ही नोट कर ली जब आप बनवा रही थी, तो मेरे बन चुके थे। मैंने उनको कहा यार काश मैं ऐसे बाल बनवा लेती, मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं इनके बाल। कभी वो देख लेंगे शो पर घर वाले। मेरे आपके बाल हमेशा अच्छे लगते हैं। मैंने तो हमेशा अच्छे I like her style. I think it's her style, पता माशाल्लाह। नहीं आते मेरे हाँ, भी she दिमाग has नजर जो है ना unique एकदम style बालों ना पे गई। गई है ना एकदम मुझे। और द वॉल्यूम और वो जो कर्ल्स आए ना इतने खूबसूरत बीच वे स्टाइल में, तो थैंक मुझे यू। बहुत प्यारे लग रहे हैं। क्रेडिट गोज टू माई सिस्टर, बिकॉज जब मैं अंदर आई थी तो मेकअप आर्टिस्ट को मैंने डिसाइड किया था कि हम ऐसे ही चले जाते हैं, बिकॉज मेरे बालों में थोड़ा सा वेव और कर्ल आता है। Okay. सो देन आई क्रिटिक बहन बाल सही करके जाना। बनवा लेती हूँ। सो सेकंड और किस किस चीज पे टोकती हैं? लिपस्टिक, मतलब जो कंस्ट्रक्टिव चीज़ है ना कि एक्टिंग तुमने अच्छी की नहीं की या तुम्हारा लहजा अच्छा था नहीं, नन ऑफ दैट। बाल सही कर लेना, तुम्हारी लिपस्टिक का कलर बहुत डल लग रहा था, थोड़ा सा ब्राइट, सो I think then she is not your critic. Basically, she is a lifesaver of you. कि वो आपको हमेशा सेव करती है ना? अच्छा, आप ट्रस्ट भी उन पे करती होगी ना, हर किसी की नहीं सुनती होगी। बिल्कुल नहीं, बिकॉज वो खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। हार्डली एनी मेकअप करती है, बाल उसके बंधे हुए होते हैं, 2 चादरें होती हैं उसके ऊपर। सो आई एम लाइक व्हाई यू गिविंग मी फैशन एडवाइस, व्हाई? वो अपनी अंदर की जो सारी जो वो ख्वाहिशें हैं ना, वो आप में देखना चाहती पूरी हो है। रही है। वही वाली बात है ना। हाँ भाई, हाँ, आप कुछ बहनें ऐसी होती ना, कहती तुम ऐसे लगो ना, ये वाला ड्रेस पहनो, ऐसे तुम ज्यादा अच्छी लगती हो। मेरी भी ऐसी बहन है। मेरी भी एक ऐसी बहन है, वो खुद लिपस्टिक लगा के शादी में चली जाएगी, बस नो ब्लश एंड नो बेस, और मुझे कहेगी नहीं बेटा ये वाला अच्छा था। मैंने कहा है वही वाली बात, सबके पास एक ऐसी बहन होती है। आपका कौन सबसे बड़ा क्रिटिक? मेरी अम्मी जो है वो एक्टिंग पे अच्छा या ड्रामा देखती हैं तो वो मुझे बताती हैं, और बहन जो जुड़वा मेरी बहन है, अच्छा। तो मेकअप का बहुत शौक है, तो वो कि तुम्हारी लिपस्टिक नहीं सही थी, तुम्हारी आईब्रोज नहीं सही बनी हुई, तुम्हारा ये नहीं हुआ, तुम आईब्रोज का डार्क क्यों नहीं करती, नजर नहीं आ रही। अच्छा यार, तुम्हारे कौन है फायदा? मेरी भी सबसे बड़ी वाली बहन है। अच्छा, वो मेकअप या लुक्स पे कभी नहीं बोलते, वो तो खैर मैं खुद ही मैनेज करती हूँ, आई डू इट ऑन माई ओन, लेकिन वो हमेशा मेरी एक्टिंग पे बोलती है। अच्छा, सो आई हैव डन लाइक 4 to 5 प्रोजेक्ट्स, ड्रामा प्रोजेक्ट, लेकिन मुझे उससे पहले एक्टिंग मैंने कोई सीखी कहीं से पढ़ी नहीं थी, बट शौक था, तो मैंने कहा नहीं मुझे करनी है, गिव अप नहीं करना। वो मुझे कुछ कहती थी ना, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तो मैं कभी कभी रो भी पड़ती थी कि यार इनको किसी तरह सेटिस्फाई कैसे किया जाए। तो लास्ट मेरा एक एपिसोड आया था, मेरा ड्रामा अभी आपने बताया था प्यार दीवानगी है, उसका एक सीन आया, तो मुझे बकायदा कॉल करके कहा है कि
क्या एक्टिंग की है तुमने, हाय, मेरे हाय। आंसू आ गए। खुश हो गई सीन भी ऐसी था जिसमें मैं बहुत लाउड भाई के साथ शाउट कर रही हूँ और रो भी रही हूँ, तो कह रही मुझे रोना आ गया तुम्हें देख के, यार तुमने क्या एक्टिंग की है। मैंने दिल में बोला अब मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई। पता बहन भाई सच बोलते हैं ना, हाँ, वो आपको सच बता रहे होते हैं। I don't know about that because I think सबसे ज़्यादा critical भी ना आपके बहन भाई होते हैं। तो है। So जो तुम बोल रही हो कि रोना आ गया था, like literally बाकी दुनिया आपकी तारीफें कर करके आपको सर पे चढ़ा देती है। So true. बहन भाई जब Agreed. बोलते हैं ना तो then you're like अच्छा बस अब जिंदगी का मकसद पूरा हो गया, अब मर जा। और इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, तुम अपने घर वाला भी क्रिटिक बता दो। यार मेरे घर में मेरी नंद मुझे बोलती है अच्छा। हमेशा से, क्योंकि मैं हमेशा मेकअप सुनो, तो कर ये लिया। कोई नई बात नहीं, हर किसी की नंद उसको बोलती है, तुमको नई बात करो। नहीं पॉजिटिव पॉजिटिव बोलती है वो। ये कह मैं लिपस्टिक लगाई, ये चीक पे लगा लिया बस, या हाँ। मस्कारा लगा लिया ये, और बाल मैंने बांध दिए। बालों हाँ। में मैंने कुछ नहीं करना, ना मैंने ब्लो ड्राई करना है, कुछ करना है, मतलब एफर्ट नहीं करनी है। हाँ। कि तुम बाल क्यों नहीं बनाती हो, बालों पे भी कुछ कर लिया करो। हाँ। बालों से पर्सनैलिटी होती है। अच्छा मैं हमेशा ऐसी पिक्चर्स में भी हूँ कि तुम स्क्रीन पे आ जाती हो ऐसे एक ही जैसा हेयर स्टाइल, हाँ। एक ही जैसा तुम्हारा हेयर स्टाइल है, सही नहीं करती, प्रॉपर बनाया करो। तो मैं अब मैं सुनती हूँ कि आज यहाँ से मशवरे ले लेना, हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, 4 खूबसूरत हसीनाओं के साथ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सुबह 4 प्यारे प्यारे से चेहरे आप देख रहे हैं, तो सुबह तो अच्छी हो ही जाएगी, पूरा दिन अच्छा हो जाएगा। वैसे ये कहते हैं ना, सुबह सुबह अच्छे लोगों को देख लिया तो अच्छा दिन सारा दिन गुजरेगा। अच्छा। और कभी कभार ताना भी पड़ता है, हाय हाय सुबह सुबह किसको देख लिया, पता नहीं क्या होगा। जब आपके साथ कुछ बुरा होगा तो पूरा दिन हम बैठ के ये सोचेंगे यार आज किसकी शक्ल देखी किसकी थी, शक्ल किसको देख लिया था यार, पूरा दिन खराब हो गया। तो अगर मैं आयशा आपसे पूछती हूँ कि आप किसका चेहरा देख लेती हो सुबह सुबह तो आप खुश हो जाते हैं? मेरे कुत्ते का चेहरा वो यहाँ पे होता है मेरे। एक ही मेरा एक पिलो है, वो जब हम बालों की बात करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ, दैट्स अ सिल्क पिलो। अच्छा। तो उसकी शक्ल इतनी छोटा सा है, उसकी इतनी सी शक्ल और मेरी इतनी बड़ी शक्ल, ये साथ साथ होती है। तो मेरे दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं। ओए ओए ओए। हाँ भाई, आपका क्या सीन है, आप किसको देख लें तो अच्छा गुजरेगा दिन? मैं इसकी सेंटिमेंट बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, बिकॉज एक ज़माने में मेरे पास भी कुत्ता होता था, तो वो मेरी जान था। ओह। यू नो, अब मेरे पास बिल्ली है, वो भी हाँ। है, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन जो चीज़ मुझे खुश करती है फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज़ सूरज। सो मैं वाओ। पहली चीज़ निकलती हूँ, सबसे पहले जाके बाहर सूरज में खड़ी होती हूँ, हाँ। क्योंकि विटामिन डी और सूरज जो है ना आपको उठाता है। हाँ। यू नो, सो पहली चीज़ आप ये करो, आप रात अंधेरे में सोते हो, कमरा अंधेरा होता है, तो अपने आप को जगाने के लिए हाँ। फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज स्टेप आउटसाइड, कितनी देर फ्रेश एयर लो, यार ये बाहर जाओ, खड़े हो, थोड़ा सांस लो, थोड़ा यू नो लाइक स्ट्रेच करो, यू नो। क्योंकि मैं तो उठती अंधेरे में ही हूँ। या अब तो बहुत मौसम इतना अच्छा है, बाहर धूप में बड़ा मजा आता है। मजा आता है। यू नो, क्योंकि हल्की हल्की ठंड होती है, तो बाहर जाओ, थोड़ा रिफ्रेश करो तो फुल जाग आ जाती है। बस अब ये मैं करना है, क्योंकि अभी तो जब आँख खुल रही है तो अंधेरा ही होता है, हाँ। निकलते निकलते थोड़ी रोशनी हो जाती है। आप किसको देखती हैं तो? मैं अगर अपनी अम्मी का चेहरा देख लूँ हाय, हाय। ओहो, तो फिर मैं कहती हूँ आज तो ईद हो गई। तो फिर अम्मी रहने आई हुई होती हैं तब? अम्मी रहने आई हुई होती है तब उठती हूँ, अम्मी को चाय बना, अम्मी ने चाय पीनी होती है, हाँ। तो अम्मी को चाय दे दी और फिर अम्मी बहुत सारी दुआएं दे देती है। बस जो दिन हाँ, अच्छा तो दिन मैं अच्छा कहती हूँ अब मैं तो हो दुनिया गया मेरा दिन, हाँ। गुजर गया। अच्छा हाँ भाई, आपका क्या ख्याल है? मैं भी अपनी सुबह सबसे पहले अपनी मामा को देखती हाँ। हूँ, कभी कभार उनके पाँव दबा देती हूँ। मैं अल्लाह। सुबह वैसे बाय द वे, मैं जैसे आप बताएं ना आप अंधेरे में उठती हैं, मैं भी सुबह अंधेरे में उठती हूँ। क्या करती 6 है बजे सुबह उठ उठती के? हूँ। नहीं मेरी पूरी रूटीन है। हाँ। मैं 6 बजे उठती हूँ, कोई भी नहीं उठता, मेरे फ्रेंड सर्कल हो गए, रिलेटिव्स हो गए, हाँ। कोई भी नहीं उठता, सुबह 6 बजे मैं उठती हूँ। हाँ। और आजकल क्योंकि अंधेरा देर से हो रहा है, नमाज पढ़ ली, वैसे यूजुअली अगर नमाज पढ़नी हो तो उससे 5:30 बजे मैं हाँ। उठती थी, मेरी ये रूटीन थी। अभी मैं 6 बजे उठ रही हूँ, अम्मा को देख लिया और फिर मैं निकलती हूँ सुबह पार्क, नीरस्ट पार्क वॉक मैं करने? करती हूँ। आई वॉक एंड रन 3 miles a day। वाह, और fitness मतलब freak। मैं तो सुबह मेरी यही रूटीन है। फिर वहाँ जाके जैसे आपने कहा ना कि सनशाइन लेना इज़ हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, फॉर योर स्किन, वो बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो हाफ एन आवर मैं यूजुअली योगा करती हूूँ। तो तभी तो Running करती एनर्जी है हूँ। तुम्हारे अंदर इतनी। और आप यकीन करें मैं सब कुछ खाती हूँ, कोई बिलीव नहीं करेगा, मैं नाश्ते में नुटेला खाती हूँ ब्रेड पर लगा के। ये जबान भी तो हो ना। इसी factor बड़ा फर्क पड़ता है। बड़ा फर्क पड़ता है। नहीं, मेरी हड्डी मेरी सारी बहनें जो है ना वो हैं माशाल्लाह सेहतमंद। हाँ। मैं बहुत फिट हूँ और मैं भी मोटी हो जाती
लेकिन जो तुम क्योंकि ये मैं इतने खेल इतने बहुत घंटे भागती हो, भागती बहुत हूँ, वर्कआउट करती हूँ, शुक्र है पापा running पार करने तो कितना मुश्किल हो हमारी खवातीन के लिए भागना। भागना कितना मुश्किल मुझे समझ नहीं आता, आई डोंट बिलीव कि लोग कैसे डाइटिंग कर लेते हैं। मुझे डाइट प्लान, लोग मुझसे पूछते भी हैं कि कोई डाइट प्लान है तुम्हारा, क्या है, हमें बताओ, अपनी रूटीन बताओ। मैं आज तुम स्पेशली उनको कहती हो भागो, हाँ भागो, सब कुछ खाओ और भागो। सब कुछ खाओ और भागो, बिल्कुल। तो बस अच्छा। ये रूटीन है। उसके बाद जब इन सारी चीज़ों से मैं फ्री हो जाती हूँ तो फिर ऑब्वियसली एक रूटीन है आर्टिस्ट की। आपको पता है कि घर के सारे दिन एक 10 किस्म के काम होते हैं, वो करने होते हैं, तो मतलब पूरा दिन भागम दौड़ी लगी रहती तो इसलिए देखिए इतनी फिट हूँ। इसका मतलब कि आप लोगों की जो ग्लोइंग स्किन है उसके पीछे ये भी राज है कि आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं। मैं यही बोलने वाली थी कि प्रोडक्ट्स हो गए, होम रेमेडीज हो गई, ये सब अपनी जगह है। खून की गर्दिश हो रही है तो उससे भी है। लेकिन आपकी जो फिटनेस है ना वो बहुत मैटर करती है आपकी स्किन के ऊपर, आपके हेयर पर, हर ओवरऑल आपकी बॉडी पर, इवन आपके मूड पर, क्योंकि वो ऐसे स्विंग करती है। अच्छा, अब जब हम फोन कर रहे थे तो हम पूछ रहे थे सब क्या करते हैं, तो आयशा ने कहा मैं तो ज्यादातर टोटके करती हूँ, आप हर्बल चीजें जो होते हैं ना, आपने यही बताया ना मेरी टीम को, तो अब आपसे मैं शुरू करती हूँ। ओके। हाँ, देखिए बाल वैसे तो आपने कहा कि आपकी मतलब खानदान में है, लेकिन फिर भी जो उसका ख्याल रखा गया सारी उम्र, क्या अम्मा ने तेल लगाया या कुछ ऐसी निगहदाश्त हुई है बालों की जो माशाल्लाह अच्छे हैं, या कोई विटामिन्स लिए हैं आपने या क्या? निदा, आई थिंक मैंने पिछले 10 साल में बालों में ऑयलिंग नहीं की है। अच्छा। शायद उससे भी ज़्यादा। हाँ। बट आई थिंक सबसे ज़रूरी बात लोगों को बतानी मेरे ख्याल में अहम है कि जब तक आप इंटरनली अंदर से आपका खाना पीना अच्छा नहीं होगा, जो ये बोल रही थी कि एक्सरसाइज इज़ इम्पोर्टेंट, जब तक आप खाना पीना अपना सही नहीं करेंगे ना, तब तक ना आपकी स्किन अच्छी होगी ना बाल अच्छे होंगे। तो आप सोच के खाती हैं कि मैं ये अच्छा वाला साफ सुथरा खाना खा रही हूँ या ज़बान का चटखारा? ज़बान का चटखारा तो है, मुझे बहुत शौक है खाना खाने का, तो और डिज़र्ट्स खाने का, स्वीट टूथ है मेरा। बट आई रियली बिलीव कि अगर आप फॉर इंस्टेंस बालों के लिए आप अगर बादाम खा लें, दही खा लें, अंडे बहुत ज़रूरी हैं। तो वो आप ख्याल करती हैं उसका? ये चीज़ें तो मैं ज़रूर खाती हूँ, वैसे भी खाती हूँ। उसके अलावा अगर आप सो सही रहे हैं, बालों को आई रियली थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप किसी चीज़ के साथ हार्श नहीं हो, जुल्म नहीं करें अपने साथ, हर चीज़ को बहुत जेंटली ट्रीट करें। सुलझ जाते हैं आराम से जेंटली? बिल्कुल। बाल इतने लंबे हैं माशाल्लाह। लंबे माशाल्लाह, और वॉल्यूम बहुत है। जेंटली एवरीथिंग, आप अपनी शक्ल के साथ आराम, इज़्ज़त, मोहब्बत दें अपनी शक्ल को, स्किन को, बालों को, तो हर चीज़ आप मेंटेन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे शूट पे भी जाना हो और रोज़ाना ब्लो ड्राई मैं नहीं कराऊंगी, सुबह से एक दफ़ा ब्लो ड्राई हुआ है तो मैं उसे 4 दिन ज़रूर चलाऊंगी, मिनिमम 4 दिन। अच्छा। या मैक्सिमम भी चलें, बिकॉज गर्मी होती है। पर आई एम लाइक एक दफ़ा मेरे बाल बना दो, उसके बाद हाथ नहीं लगाना। सो ये चीज़ें मैं बहुत करती हूँ। एंड देन आई वाज टॉकिंग टू तारा अबाउट दिस ऑल्सो, मैंने शैम्पू करना छोड़ दिया। हाँ, क्या इसके बाल भी तो ऐसे है ना कि ये कर सकती है 4 दिन ना। तो शैम्पू नहीं करती तो कंडीशनर या क्या और क्या करती? निदा, मैंने पिछले 1 साल से बालों में शैम्पू नहीं किया है। सो और भी अच्छे हो गए। सो ऑल्टरनेट क्या है? तो क्या कैसे वॉश करती हैं? देखिए, मुझे कुछ अरसा लगा था, मुझे आई थिंक 3 महीने लगे थे जिसमें बाल बहुत गंदे हो गए थे, रफ हो गए थे, बिकॉज आदत नहीं है बालों को। उसके बाद वंस से सेटल्ड इन, जिससे आप शैम्पूज़ की जगह कंडीशनर से बाल मैं धोती हूँ। अच्छा। और मुझे बहुत लोगों ने, इसने भी सबसे पहले मुझसे यही पूछा था, गंदे नहीं होते हैं, हाउ डू यू वॉश द ऑयल आउट? बालों के अंदर अगर आप फॉर इंस्टेंस आप एक टी शर्ट ले लें और उसे आप रोज़ाना धोते रहें, थोड़े अरसे के बाद उसकी हालत बुरी हो जाती है। सो अब ये तो बाल हैं, सो आई वॉश माई हेयर विद अ कंडीशनर, ओके, एंड आई रैप इट अप। कैन वी सी? यस, श्योर। आई हैव स्लाइटली कर्ली वेवी है, So, मतलब ये पाकिस्तान में आराम से मिल जाती है? ये बहुत आराम से और महंगा भी नहीं है। मतलब मैंने इतने महंगे महंगे शैम्पूज यूज़ किए, डिडंट वर्क। तो ये आपने एक्सपेरिमेंट कर करके आपने पाया कि ये मुझे सूट कर रहे हैं? और लोगों से पूछ के भी। अच्छा। फिर उसके बाद तारा एक टर्बन लेके आई हैं, माइक्रोफाइबर टर्बन। धोने के बाद में ये मुझे आयशा ने ही कहा था लेने को। और एक बहुत ही अमेजिंग कंपनी है लॉक्स के नाम से ना, LOXX, एंड वो आपको एक माइक्रोफाइबर टर्बन देते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये आपने अपने इससे क्या क्या करते हैं? ये देखो ना, यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको इस तरह भी पहन सकते हैं अपने सर के ऊपर, या अपने बालों को नीचे करके। ये कुछ वो वेलवेट टाइप या फलालैन टाइप क्या है? आम तौलिया टाइप मटेरियल है, लेकिन माइक्रोफाइबर ये
टॉवल्स होती हैं कुछ ऐसी जिससे आप अच्छे से खुश्क नहीं कर सकते बॉडी, हमें तो आदत है ना वो बुरबुरे वाले आई तौलिया, थिंक ये सॉफ्ट है ना, ये सॉफ्ट टॉवल्स नहीं होती हैं बिल्कुल, वो वाला फैब्रिक है मेरा। हाँ। और इससे ये होता है कि ये इसी ने मुझे कहा था लेने को, और मैंने जब से ये इस्तेमाल करना शुरू किया तो बालों में मतलब तौलिया नहीं मैं डालती। तो जब बाल धुल जाते हैं आप इसको बस पहन लो, बटन के ऊपर बांध लो, ये इसके ऊपर यहाँ पे एक हमारे यहाँ तो खवातीन जो बाल ऐसे से ही करके तौलिया से ऐसे करके करती हैं, धड़ देखा है फिल्मों ड्रामों में, धड़ धड़ धड़। अपने बालों के अंदर जो मॉइस्चर है वो आप इस तरह रगड़ने से उसको आप स्ट्रिप कर रहे हैं, बिल्कुल strip कर हेयर ऑयल जो है। देन द अदर थिंग आई डू इज ये मुझे फ्रिजलेस कर्ल्स हैं, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट देम बिकॉज इन्होंने मुझे ये गिफ्ट बॉक्स क्या किया है ये? निदा, दिस इज अ सिल्क स्क्रंची। हाँ। तो मैं अपने सारे बालों को रात को सोने से पहले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा सारे बालों को मैं रैप करके सिल्क स्क्रंची से बांध लेती हूँ एंड देन आई वेयर दिस, नॉट ऑल द टाइम बट दिस इज अ डबल लाइन सैटिन सिल्क बॉनेट। अच्छा। और उसके बाद मेरा जो पिलो है और जो ये मैं बना बनाया है? ये बना बनाया लाइक इसके अंदर मैं ये देख रही हूँ कि जिस तरह मतलब लाइक वो पोटला टाइप होता है उस तरह सिया हुआ है। हाँ। ये कौन सी मेक थी? ये भी मैंने देखी है। तारा, ये फ्रिजलेस कर्ल्स है, Frizzless curls। प्लीज चेक इट आउट। अच्छा, इससे होता क्या है, जैसे आपने रात को अपना सोने के लिए अपने स्क्रंची से बाल बांधे और उसके बाद ये पूरा कवर कर पहन लिया, एंड देन आप जैसे कहते हैं सिल्क के तकिए पे सो और एंड ये देन वो। इन्हीं ने मुझे एक सैटिन सिल्क कवर भेजा था, वो मैं लाना नहीं चाह रही थी बिकॉज मैं वो इस्तेमाल करती हूँ, आई डिडंट वांट इट टू गेट डर्टी। हाँ। सो अगर इससे भी, इसकी भी एक वजह है, बालों में फ्रिक्शन नहीं होती है, और फ्रिक्शन की वजह से ना जो चीज़ आप यूँ करते रहें उसका ऑयल निकल जाता है, वो रफ हो जाता है, स्टैटिक आ जाता है, बाल टूटने क्योंकि शुरू आप हो जाते सो रहे हैं, आपको खुद नहीं पता आप यहाँ करवट ले रहे हैं, वहाँ ले रहे हैं, कैसे पोजीशन में सो रहे हैं, तो बाल जाहिर डैमेज होते हैं। So this is literally the most basic thing you can do. अच्छी यार। No shampoo, हाँ। no oiling, none. मैंने 10-15 साल से हाथ नहीं लगाया कोई है तेल को। सप्लीमेंट हेयर के लिए? हाँ, that is important. मल्टीविटामिन्स होते हैं मेरे, मल्टीविटामिन्स हैं 1 a day। Okay। और रात को आयरन पिल्स होती हैं। आयरन पिल? आयरन पिल्स होती हैं, Okay। वो मुझे GNC की मैंने ली भी अच्छा। है, बट वो भी मैं 1 महीना इस्तेमाल करके छोड़ देती हूँ। That's it. हाँ। So these things are very important. ये hair mask है which is quite wonderful. ये कब लगाती हैं? Really, I got it from Tariq Salon. ओह अच्छा अच्छा। तारिक अमीर? Tariq Amin. हाँ। ये मैं निदा 10 दिन में एक दफ़ा। 10 दिन में। That's it. और क्या होता है, आप शैम्पू तो करती नहीं हैं, कंडीशनर से बाल धोया आपने? हाथ लगाएं। माय गॉड। So it becomes really soft and smooth. Products इतनी लगाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कितना टाइम लगा बालों के यूज टू होने में, शैम्पू नो शैम्पू? तारा 3 महीने 3 तो महीने। बाल मेरे इतने गंदे लग रहे थे, बिल्कुल लग रहा था जैसे पता नहीं जुड़े क्या। हुए और- हाँ हाँ। हाँ। क्योंकि शैम्पू नहीं कर रहे आप, स्कैल्प आपको खारिश नहीं होती थी? एक आदत हो जाती है हमें शैम्पू। स्कैल्प बिल्कुल साफ हो जाता था। कैसे? हमें कंडीशनर सिर्फ पानी तो से नहीं लगा सकते? लगाते हैं। लगाते This is what I'm doing. हाँ, बताते हैं कि कंडीशनर को कंडीशनर स्कैल्प पे नहीं scalp पे लगाना नहीं चाहिए। भाई मेरे बाल तो चिप, आपको तो बहुत वॉल्यूम है ना माशाल्लाह। लिम कर जाते हैं बाल, बिल्कुल बैठ क्या जाएंगे। हमारे वॉल्यूम इतना नहीं है, इनका पास वो कुदरती वॉल्यूम है। It's not that. वो हमें आदत हो गई है कि जब तक किसी चीज़ का लादर झाग नहीं बन रही होती है तो हमें लगता है कि वो सफाई नहीं हुई है। ये You know, that's the आपकी most खुद की important. मेंटली सेटिस्फेक्शन। जी जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है उन्होंने फेस वॉश फेस पे लगाना छोड़ दिया है, नहीं लगाते वो, और मुझे तो सुकून ही नहीं आया, आंखें ही नहीं खुली मेरी तो। मेरी भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो सोप से मुंह धोती हैं। हाँ, कोई भी एनी साबुन, कोई भी नहीं, जो बहुत भी सारी skin पे अच्छी सूट स्किन वाले लोग हैं, उन्होंने मुझे बोला हम तो सिर्फ पानी से धोते हैं। हाँ, Nida, सिर्फ so पानी। that also something I do. 3 दिन के बाद अगर मुझे लग रहा है या 2 दिन के बाद के बाल गंदे हो गए हैं, बिकॉज मैं जिम भी जाती हूँ, हाँ। तो फिर मैं तीसरे दिन सिर्फ पानी से बाल धोती हूँ। ओह, ओके यार, ये तो बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ पता चली। चलिए जो मैं स्विच करती हूँ, मैं आप कुछ बताएं। हाँ, क्या किस चीज़ के बारे में बताएं? अच्छा बताना चाहें। तो मेरी जो गो टू रेमेडी है, हाँ। जो मैं जिसके बगैर मैं नहीं रह सकती, वो है ये क्या जो है? है बेसन, बेसन। जिसके अंदर मैं थोड़ा सा नींबू, बेसन थोड़ा सा लेके जिसमें थोड़ा सा नींबू डालती हूँ। ठीक है। ठीक है, उसको एक पेस्ट बनाती हूँ, फिर उसके अंदर थोड़ा सा शहद डालती हूँ, ओके। और फिर दही डालती हूँ। ये मेरी फेस की स्क्रब। स्क्रब है। हाँ,
बाल जब तो आपको मेरे लगे बड़े बहुत कर्ली दिन से हो गए हैं, फेशियल का टाइम ही नहीं मिल रहा, आप कुछ वंस कर अ भी कर वीक लो। वंस हाँ। इन 2 वीक्स तो मैं ये करती हूँ Okay. क्योंकि आप मेकअप जब लगाते हैं आप वैसे भी बाहर जाते हैं मिट्टी और आप Pollution, कॉन्स्टेंटली आप अपना मुंह तो नहीं साफ कर सकते और कॉन्स्टेंटली मुंह धोना भी नहीं चाहिए बिल्कुल। तो मैं तो बिल्कुल मुंह कॉन्स्टेंटली नहीं धोती। हाँ ये है कि कोई जो भी टोनर आपको पसंद है अगर आप बाहर से वापस आए हैं घर में कोई ग्रोसरीज करके वगैरह जब आप वापस आते हैं तो आप अपना मुंह जो है टोनर से साफ कर लें Okay. ठीक है ना या आप ठंडा पानी मार लें हाँ। यू नो दैट्स अभी मैं देखती हूँ आपके ओपन पोर्स नहीं है, शायद यही वजह है कि आप जैसे बाहर से आती है तो आप टोनर लगाती, जब टोनर makeup से भी नहीं साफ कर लो बिकॉज मिट्टी उतरती है एकदम आप देखते हो अपने टिश्यू पे या अंदर से रुई निकलती पे है कि वो वो, साफ मिट्टी हो। निकलती है हाँ। या आप ठंडा पानी साबुन आप जितना कम इस्तेमाल करो मैं तो फेस वॉश यूज करती ही नहीं हूँ हाँ, देखा? सो एट वो नाइट शैम्पू नहीं यूज करती है दूसरी दोस्त, face wash नहीं use करती। ये शैम्पू नहीं यूज करती मैं फेस वॉश यूज करती आई जस्ट डू क्लेंजर्स हाँ, ठीक है और ये दिस इज बहुत माय अच्छा है। न्यू फेवरेट क्लेंजर हाँ। आई लव इट ये डॉक्टर्स रिकमेंडेड है। हाँ आई लव इट ये मैंने भी रिसेंटली लिया है मुझे बहुत अच्छा लगा हाँ। सो बस मैं रात को क्लेंजर से मुंह साफ करके हाँ। फिर ऑफ कोर्स माय रेटिनॉल आई लव रेटिनॉल Cream, हाँ। मेरी एज के लिए तो बहुत बिल्कुल सही है उससे भी पोर्स बहुत कम होते हैं हाँ। ऑर्डिनरी मेरा बड़ा फेवरेट ये ब्रांड आजकल बड़ा, हाँ, या मेरा सबको फेवरेट ब्रांड पसंद है ये सस्ता भी है हाँ। कंपैरेटिवली पाकिस्तान में मिल भी जाता है आराम मिल से। जाता है लेकिन अगर आपको देसी लोकल ब्रांड्स इस्तेमाल करने हैं तो हिरा अली इज़ वेरी गुड हाँ, हिरा मैंने अली का बड़ा जो सुना है। मिरेकल ऑयल है ये बहुत अच्छा है और तो ये सब चीजें आपको कैसे पता चली, किसी ने बताया, दोस्तों ने कि ये करके देखो इस्तेमाल ये? हाँ मतलब मैं ऑनलाइन भी देखती हूँ इंस्टाग्राम पे हम सारे इंस्टाग्राम देख रहे होते हैं यू नो हाँ। सो इन्होंने मुझे भेजा था और ये हिरा लेके रेटिनॉल भी जो है अगर आपने इसका लेना है आप इसका भी ले सकते हैं हाँ। और आई लव इट पर मुझे ऑर्डिनरी का रेटिनॉल वगैरह बहुत अच्छा ये, लगता है हाँ। एज फार एज दिस ये अगर आप वंस अ वीक करोगे ना तो आपकी जो स्किन है वो एक्सफोलिएट बहुत अच्छी होगी और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो मैं कभी कभार को नेचुरल का जो बेटर देन उपटन है हाँ। वो भी इस्तेमाल कर लेती हूँ उसके अंदर भी आप थोड़ा शहद डाल लें थोड़ा दही डाल लें वो मिक्स तो ये- बना ये होता होता है आपका एक हाँ, skin के लिए, ये स्किन के लिए बालों के लिए बस आई जस्ट बालों के लिए अगले इसमें पूछूंगी आपसे। चलो, ठीक है। अगले हाँ भाई फाइजा तुम बताओ, तुम क्या बताओगे? तो मैं तो ये कह रही है ऐसा लग रहा है अभी अंडा बनाने वाली है। ऑमलेट बन रहा है हमारे मेरी बहुत सारी होम रेमेडीज है लेकिन खैर ये मैं डेली तो नहीं कर पाती इनमें से जो भी हैं वो सब वंस इन अ वीक होती हैं या अच्छा। ट्वाइस इन अ वीक होती हैं सो स्किन के लिए मैं ग्लो अगर आपने ग्लो चाह रहे हैं स्किन के ऊपर तो मेरी अम्मा ने मुझे बताया था कि आप बेसन में हल्दी हाँ। और हनी डाल के ये लगाएं अच्छा। फेस पैक खुद बनाकर हाँ। फेस मास्क जिसको कहते हैं हाँ। आप ये लगाएं ठीक है और एक और चीज़ मैं करती हूँ रात को सोने से पहले खैर डेली तो नहीं हो पाता हाँ। अगर अर्ली मॉर्निंग शूट है तो वो स्मेल बहुत आती है दूध की बलाई बिल्कुल नेचुरल ऊपर से जो तय लगी हुई होती है हाँ। वो लेकर हाँ। रात को फेस पे लगा के सोते डायरेक्ट बगैर लेमन वेमन के? हैं। कुछ भी नहीं हाय। आप उसमें थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं अच्छा आपकी स्किन ड्राई है मेरी स्किन बहुत ड्राई है भाई? ऑयली स्किन वाली ये बिल्कुल ना करे, मैं लगा चुकी हूँ, मेरे पपोटे निकल आए थे, पिंपल्स मेरे नहीं, भी। उसको मेरी पपोटे कहते स्किन हैं। ड्राई है हाँ। दैट्स व्हाई इट सूट्स मी मुझे बहुत सूट किया स्किन तो भाई हाँ ये मैं सबको कह रही हूँ कि जिसकी ड्राई है वो करे, लेकिन जिसकी ऑयली है वो बगैर लेमन डाले हुए ना लगे। सही है है ना? और इसी तरह एक और मुल्तानी मिट्टी में आप लेमन मिलाएं और थोड़ा सा वही हनी मिलाएं वो हाय लगाएं। ड्राई स्किन वाले मुल्तानी मिट्टी मैं कैसे लगा लगा? लेती हूँ होता है थोड़ा ड्राई लेकिन ऑब्वियसली आप तुम उसमें ऐसा क्या मिलाती हो कि तुम्हें ड्राई ड्राई बहुत feel- हनी अच्छा शहद आप हनी मिलाएं उसमें और पानी ज़्यादा रखें उसके अंदर और उसकी क्योंकि लेयर कम बनेगी ना जैसे अगर आप कुछ लोग हैं जो इसको बहुत थिक बना के बहुत ज़्यादा तो बहुत केकी लगता है हाँ। वो वाला नहीं होना चाहिए बिल्कुल आप इसमें पानी ज़्यादा मिलाएं लेमन मिलाएं हाँ। हनी डालें और बिल्कुल लाइट लेयर फिंगर टिप से भी इस तरह यूज़ करें लाइट सही ये करती हूँ। ओके तो आपका जो है ना मैं आपकी ब्यूटी टिप जानूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। रेडी रहे? आप किस बारे में बताएंगी? मैं स्किन के बारे में चमकती ये आपकी चमकती स्किन का क्या राज है? क्या ये कोई खुशखबरी है? ये जानते हैं एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए आज हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे। अभी हमने कितनी सारी टिप्स ली आप तीनों से। अब फहीमा तुम बताओ। निदा मैं यही बोलूँगी कि जितना अच्छा आप इंटरनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग और फ्रेश रखते हैं तो उतनी स्किन अच्छी लगती है।
तो मैं बाकी चीज़ें ज़्यादा भाई वो करती हूँ। सबका खाना पीना सबका अंदर वाली चीज सही करना तो अब हमारे बस की बात नहीं है। निदा, तुम can तो we please positive- talk about, I'm sorry for हाँ। interrupting you, but फहीमा जब ये बता देती हैं तो हम थोड़ा सा इंटरनल ख्याल रखने की भी बात बहुत ज़रूरी है, हाँ बहुत ज़रूरी। बिकॉज वही है, वही रिफ्लेक्शन आता है आपके अंदर से, आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज हमारी अम्मियाँ तो मॉइस्चराइजर और लिपस्टिक भी नहीं लगाती थी, हाँ। प्यारी प्यारी अम्मी ने तो कभी भी नहीं लगाया मेरी। हाय मासूम थी वो लोग बहुत बेचारी, हाँ ना। नहीं बट ग्लोइंग स्किन है उनकी, उनके बाल, उनकी नहीं skin। वो मासूम थी ना तो वो नेगेटिविटी नहीं थी, हाँ उनको हाँ, पता ही नहीं चलता मासूम था कि थी। उनके साथ हो क्या गया है। हो गया। और कभी कभार ये भी एक नेमत है, आपको नहीं पता होता चीज़ों के हाँ, बारे में, ये नेमत है। सो आइए तो मैं ये करती हूँ कि अब डेली रूटीन में हमारा मेकअप तो होता ही है, बेस लगाना ही होता है, उसके बाद मैं क्लेंजिंग कर ली अच्छे से फेस वॉश से, उसके बाद मैं हनी लगा लेती हूँ। हनी, बस हनी लगा लिया आधे घंटे के लिए, बिकॉज मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई है, तो इससे बहुत अच्छी मॉइस्चराइज स्किन हो जाती है, फाइन लाइंस भी आपकी ग्रेजुअली ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो मैं हनी बहुत यूज़ ये करती सूट हूँ। करता है आपके फेस। सूट भी करता है, फेस पे भी यूज़ करती हूँ और बालों में भी यूज़ करती हूँ। बालों को बताऊँ, बताओ। बालों में ये रिसेंटली मैंने यूज़ करना शुरू किया, लेमन, हाँ ऑयल, हनी एंड कॉफ़ी, 4 चीज़ें। ये 4 चीज़ें। बालों में। कॉफ़ी कैसे बालों में? 1 स्पून डाल दें, मतलब लाइक वो पिसी हुई बिल्कुल। पिसी हुई ये वाली कॉफ़ी, नॉर्मल कॉफ़ी जो आपके किचन में होती तो है, ये मास्क लगाया आप? इसका मास्क लगा लिया आपने, और पूरा हल्का सा scalp पे लगाते भी? हुए आप थोड़ा सा उसको बहुत सॉफ्टली आप उसको मसाज कर लें, बहुत ही सॉफ्टली, और उसको जितना कॉफ़ी, हनी, लेमन, लेमन आप डाल दें 4 and to oil? 5 ड्रॉप्स Oil कौन सा एनी वाला? ऑयल जो भी आपको सूट करे। जो सूट करता है आपको। जैसे अच्छा। मुझे कोकोनट ऑयल सूट करता है, मैं ठीक है। कोकोनट ऑयल यूज़ कर लेती हूँ, ठीक किसी है। को मस्टर्ड ऑयल सूट करता हाँ। है और किसी को मुझे ऑलिव ऑयल, जैसे मुझे मुझे कोकोनट। भी ऑलिव ऑयल तो आई थिंक मुझे भी एनी ऑयल ऑयल, होता है, एनी ऑयल इसके साथ आप मसाज कर लें हल्का सा और हाँ। आप वॉश कर लें। कितनी देर में वॉश करती हूँ? मुझे टाइम अगर होता है तो मैं 1 घंटा छोड़ देती हूँ, आधा घंटा छोड़ देती हूँ, और टाइम नहीं तो 10 मिनट भी लगा लेती हूँ। Okay. लेकिन लगाना है मुझे हाँ। मास्क, बिकॉज इससे मुझे अच्छा फील हो रहा है कि बाल मेरे ठीक हो रहे हैं, हाँ। ग्रोथ अच्छी हो रही है, शाइन आ रही है, नेचुरल शाइन एक, हाँ। और डाई नहीं करवाया, ये मेरा अपना कलर है। अच्छा, अब जैसे तुम बात करी थी ना काफी अंदर से, और आप भी कहीं थे अंदर से, मुझे अच्छे से याद है जब हम छोटे होते थे तो मेरी अम्मी कहती थी रोगी ना तो रोती शक्ल हो जाएगी, शक्ल पे आ जाएगा, वो वाली बात। क्योंकि आप वही वाली बात, अगर आप वो बचपन के अपनी उस बात को कि अगर आप मतलब ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ऐसे लोगों के साथ जिंदगी गुजारते हैं जो आपको नाखुश करते हैं, हाँ। वो आपकी शक्लों पे आ जाते शक्लों पे आ हैं। जाते बहुत सारी खवातीन हमने ऐसे देखी है, हंसती खेलती, शादी हुई, अम्मा के घर से गई और हंसी ऐसी रही हैं। फ्रेश, और कुछ साल बाद आप उनको देखते हैं तो वो जैसे उजड़ सी जाती है, मुरझाई हुई। मुरझा जाती बिकॉज नेगेटिविटी आ जाती है ना जी। उनके साथ। अम्मी आप नहीं बात कर सकती हैं आप इस बारे में, अगर आप कहें कि इंटरनल। निदा, मैं तो खाने पीने की बात कर रही थी, नेगेटिविटी और मैं उस तरफ समझी हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली वो एनवायरनमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो तो आप बिल्कुल हालत बुरी हो जाती है। बट व्हाट आई मीन टू से इज, जो फहीमा ने अभी सारी चीज़ें ऊपर लगाने के लिए बोली हैं, आई थिंक इसको खा भी बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन से बने हुए होते हैं। सो ईट एग्स आर ग्रेट टू ईट। अच्छा, अब जैसे अंडे मैं नहीं खाती, मुझे नहीं अच्छे लगते, तो मैं उसका सब्स्टिट्यूट क्या करूँ? देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, आई एम सॉरी। अंडों का? आई थिंक हैव फिश, ओके, फिश बेस्ट। और सारी दालें, हाँ, दालों में दालें सारा खाती हूँ। प्रोटीन है। अंडे। मैं भी I'm going to 4 stick with that chickpeas, because हाँ। जो कुछ अंडे के मैं अंदर है 4 से 5 अंडे डेली खाती मैं सिर्फ अंडे की सफेदी, मुझे तो I मैं love सफेदी eggs। नहीं खा सकती, मतलब जर्दी कितने खाती हूँ, दूध? तो जर्दी दो सही है। खाती हूँ। You love सफेदी eggs? तो ऑमलेट खा लूँ। ऑमलेट खा लो, ऑमलेट बना लो, स्क्रैम्बल एग्स बना लो, शाम जो में भी खा सकते खाना खा रहे हैं उसके ऊपर एक अंडा फ्राई करके Okay। डाल दें। मील होती है ना खाने की, एग्स मैं तो आर उसमें इसलिए रियली भी 4 शोज चल रहे हैं अलग। आऊंगी, तुम्हारे बात का भी आऊंगी। अच्छा, आपने इतना मजे का टॉपिक रखा है आज, हम लोग चुप ही नहीं हो रहे हैं। मैं इनको भी देख अच्छा निगम, मैं बोलती हूँ कि इन सब चीज़ों के साथ हमारा एक माइंडसेट है हमारी सोसाइटी का बहुत बुरा, कि एक्सरसाइज तो करनी नहीं है और उसके बारे में बात भी नहीं करनी। हाँ। तो एक्सरसाइज करनी है, हमें अवेयर होना है कि एक्सरसाइज से अगर आप वो तो हमने पहले ही बता दिया ना, वो भाग रही होती है, ये भी जाती है जिम, वो भी तो जाती अगर आप है। चाहे आप 10 मिनट निकालें, आपके पास टाइम नहीं है, आप 5 इन्होंने मिनट कहा निकालें। खाना, Even तुमने कहा ये भी मैटर करता एक्सरसाइज, है, मैंने कहा दिल का सुकून, दिल का सुकून। ये सब चीजें। अच्छा, नेगेटिविटी है, अगर आपके पास है, आप उससे निकल नहीं सकते, तो देयर इज नो वे आउट ना। तो आपने इसको ऐसे सेट रखना है मेंटली कि आपने एक्सरसाइज करनी है। अब नमाज भी एक योगा ही है, बिल्कुल। तो आप नमाज पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप योगा करना शुरू कर दें, स्ट्रेचिंग करना शुरू कर दें, बहुत बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, अब जैसे मैं खाने की चीज़ों पे आ जाती हूँ। आपने कहा अंडे खाएं,
क्योंकि प्रोटीन्स आपके बालों को मिलेगा, बहुत ज़रूर। हाँ आपकी बॉडी को भी मिलेगा। अंडे, दही, हाँ। आमंड्स, बादाम, शहद। क्या चीज़ें आप जो अवॉइड करती हैं खाने में कि ये मैं नहीं खाऊंगी, ये चीज़ नुकसान पहुंचाएगी मुझे? सबके लिए अलग अलग चीज़ें हैं जो उनको नुकसान पहुंचाती हैं। हमें नहीं पता चलता हमारी कौन सी एलर्जी है। गोरों को सबको पता होता है मुझे फलानी चीज़ से एलर्जी है। मैंने कहा है अच्छा, हमने तो कभी हमें सोचा पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं। हम तो मूंगफलियां खा रहे हैं, हम तो पीने खाते लगे। यही बात है ना, हम आप क्या aware ही चीज़ नहीं किसी भी खाती? चीज़ से। निदा मैं सिर्फ बैंगन नहीं खाती बिकॉज मुझे उसका जायका अच्छा नहीं लगता। वरना मैं सब खा लेती हूँ। हाँ। बट मुझे पता है कि मेरी एक जो बहुत बुरी आदत है कि मुझे केक खाने का और चॉकलेट्स खाने का बहुत शौक। सही है यार, इतना हक है आपका जिंदगी बट पे। इस हद तक है कि वो मेरी सेहत के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है। तो मैं रोज़ाना रात को अगर इतना बड़ा एक चॉकलेट केक का स्लाइस खा रही हूँ तो वो मतलब 4 दिन के बाद खा ले इंसान, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ाना खाए। सो दैट्स वन बैड हैबिट दैट आई नीड टू। मैं एक जिम में जाती थी, वहाँ एक लड़की रेगुलरली आती थी जिम करने, रोज कर रही होती थी। अच्छा उसका वेट एक ही जैसा था, कोई टस से मस नहीं हुआ। तो मैंने कहा तुम रोज आती हो, तुम छुट्टी नहीं करती हो, क्या है? कहती निदा रोज रात को मैं केक खा के सोती हूँ और सुबह आती हूँ तो मेरे टस से मस, ना मैं ज्यादा मोटी होती हूँ ना मैं पतली होती हूँ, वैसे ही है वो केक खाने की वजह से मजे जिम की बात आती है है। कि अगर आपको इतनी ज्यादा क्रेविंग है ना ऐसी चीजों की, हाँ। तो आप उसको डे में खाएं। आप पूरा रात दिन में जो ना खाएं। आपका जो सही। सिस्टम Guys, भागम दौड़ी लगी रहेगी। I beg to differ, जो केक रात को खाने का मन है ना, मुझे होती है सुकून से, क्रेविंग। मैं मोस्टली मैं बहुत दिल मारती हूँ इसकी, क्योंकि सुबह उठ के मुझे पता है मैंने भागना है, हाँ। खूब मेहनत मुशक्कत करनी है, तो तो मैं तुम सुबह- इसलिए बर्दाश्त कर लेती हूँ। हाँ। तो मैं जो मुझे खाना होता है मैं मॉर्निंग में या डे में, मतलब दोपहर में, आफ्टरनून में खा लेती हूँ। पूरा दिन भागम दौड़ी काम पर यहाँ वो वैसे ही आपको फिर ये सही है। उसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, आपकी बॉडी पे असर नहीं करता ज्यादा। ठीक अगर है। आप रात को खा के सो गए ना, इसी तरह अगर कोई भी खाना जिसमें फैट बहुत ज्यादा है, अगर आप रात को खा के सो जाएंगे ना, वो आपको लगेगा ही लगेगा, चाहे आप कितना भी अवॉइड कर लें, कितना भी वर्कआउट कर लें, वो अच्छा लगेगा। तभी मेकअप आप कर लें, महंगा खरीद लें, सब कुछ वो आप बेस कौन सी यूज करती हैं फिर अपने लिए? देखिए निदा, मेरी जो मेकअप कंसल्टेंट हैं वो जाले सरहदी हैं। आह। सारा मेकअप मेरा उधर से आता है, मैं खुद कुछ नहीं खरीदती। असल ज़िंदगी में आई टॉक अबाउट यू ऑल्सो। मैंने एक बात हमेशा आपकी नोट की है, मैंने आपको कभी ज़बरदस्ती अपने आपको गोरा बेस लगाते नहीं देखा। आप अपनी स्किन में बड़ी खुश रही हैं हमेशा से, और उस वही कॉम्प्लेक्शन रखा आपने, मतलब बेस लगा के ऐसा नहीं हुआ कि आपने अपने फेस को ब्राइटर करने की कोशिश की। निदा, हमारा मौसम ऐसा है कि अगर हम रोज़ाना बेस लगा के एक तो घर से बाहर निकलें, वो इतना फेक लगता है। उसके बाद आपकी एज ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। आप जितना मेकअप असल ज़िंदगी में करते हैं उतने आप बड़े लगते तो कौन सी ब्रांड की बेस लगा है आपके हैं। पास? असल ज़िंदगी में मैं बिल्कुल कुछ नहीं लगाती हूँ, बिल्कुल। तो ड्रामों हाथ पे में? नहीं। ड्रामों में लगाती हूँ, टीवी पे लगाना पड़ता है बिकॉज हमारी लाइट्स। मगर अभी भी मैं अगर आपको देख रही हूँ तो मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बेस नजर आ रही है। नहीं बहुत नहीं नहीं नहीं। थैंक यू जाले, थैंक यू। क्या है ये, कौन सी ब्रांड? निदा, ये लॉरा मर्सियर की बेस है, लिक्विड बेस है? लिक्विड बेस है। हाँ। बट आई एम रियली इंसिस्टिंग ऑन दिस कि असल ज़िंदगी में ज़्यादा मेकअप ना करें, बिकॉज हम सब लोगों की, खाली मेरी नहीं, हमारी स्किन और बाल अच्छे होते हैं। हाँ। तो हमें इतना मेकअप की ज़रूरत नहीं अच्छा अगर पड़ती डार्क सर्कल्स हैं तो क्या कौन सा कंसीलर लगा? आई हैव नो आइडिया बिकॉज आई डोंट हैव डार्क सर्कल्स। You are lucky. You I are have lucky. lots of dark circles, and for me, आप कौन से concealer लगाते? Tarte is like my go-to Same here, Tarte. concealer. हाँ. I love it. वो शेप टेप या दूसरा वाला? शेप टिप भी मैंने किया हुआ है और वो दूसरा वाला भी किया हुआ है, दोनों। पर उनका मुझे कंसीलर बहुत अच्छा लगता है। Is it this दिखा one? देना साथ ही साथ। ये वाला कंसीलर सब मुझे बताएं आप। कहाँ गया है? ये वाला है जो हाँ, तुमने यही इस्तेमाल वाला है, किया, shape वाला tape ना? यही है। हाँ, ये वाला और एक और है, बट और आई आपको लव कौन सा है, मीडियम? मीडियम। यस सेम हियर। Medium. आप कौन मेरा सा भी कंसीलर डार्क यूज करती हैं? मीडियम। ये शेप टेप एक और आ गई। हाँ, और तुम? मेरे बहुत कम डार्क सर्किल हैं, तो मैं ये क्रायलॉन का लकी। ओरिएंटल, सॉरी, हाँ, और ये यूज करती हूँ। बट ये मैंने सुना है ये बहुत अच्छा हाँ, है, ये Tarte अच्छा का, है। मैंने use अच्छा, किया ये है। लॉरा मर्सिया का बेस यूज करती हैं, लिक्विड वाला, और वो भी बहुत कम है क्योंकि मैं आपका बेस नहीं देख पा रही अभी बिल्कुल। और वो शेड कुछ बता सकती हैं आपका, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं पता चल रहा बेस शेड कौन सा है? याद नहीं है। याले को फोन करो जरा, उसको पता होगा। याले बताएगी कौन सा शेड बता। तुम कौन सा यूज करती हो बेस? मैं बेस करती हूँ मुस्तरद मिस्बा। ये अपनी मुसरत और आपा।
लेकिन इसकी ना लेकिन तुम्हारी ड्राई स्किन है, मेरी स्किन ड्राई है, लेकिन मुझे कुछ मिलाती हो उसमें? मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे से करती हूँ मैं। सबसे पहले जो है ना, मैं स्किन को पहले मॉइस्चराइज करने के बाद 10 मिनट्स का ब्रेक देके फौरन से मेकअप अप्लाई नहीं करती। ठीक है। अच्छे से मॉइस्चराइज नाम ले लूँ मैं? ले लो। जॉनसन्स का है। हाँ। बहुत मजे का है, स्मूथ सा, पता नहीं कहाँ पिंक पिंक है कुछ वो, पिंक और व्हाइट कलर की उसकी जार है, क्रीम ठीक है। बॉटल, वो मैं अपने है। बच्चे को और वही लगाती हूँ, यानी कि अगर आप बच्चे को लगा रहे हैं इसका मतलब है कि भाई वो वो आपको वो फील देता है बिल्कुल बेबी स्किन वाली। हाँ। तो वो उसके ऊपर मेकअप अप्लाई करके बहुत फिर आपको सॉफ्टनेस फील हो बहुत तो ज्यादा आपकी ड्राई होती है। स्किन है ना। हाँ, देन आई यूज ये अर्के गुलाब फेस के कोई लिए भी, मैं आपको बताती हूँ, मैं इसको बेसिकली एज टोनर इस्तेमाल करती हाँ। हूँ। इसके अंदर मैं मिलाती हूँ, ये है कैप्सूल विटामिन विटामिन E। एवियन की, विटामिन ई की 500 mg, सॉरी। तो ये मिलाने के बाद ना इसका क्या है लिक्विड हाँ। निकाल के इसके अंदर मैंने फ्रिज में रख लिया है बनाकर बॉटल में। अच्छा। तो मैं स्प्रे करती हूँ मेकअप से पहले, before गुलाब के makeup। अर्क में तुमने इसको मिला के रख लिया है, रख लिया है। विटामिन ई की कैप्सूल्स कैप्सूल्स को, को, और जी। तुम उसको स्प्रे करती हो मेकअप से पहले। मेकअप से पहले। सो अच्छा, कितने गुलाब के अर्क में कितनी कैप्सूल्स एक बॉटल के अंदर जो सईद गनी का यूजुअली जो आता है, सही उसके अंदर है। हम पूरा एक पत्ता जो स्ट्रिप्स होती है उसमें 10 आई थिंक टैबलेट्स होती अच्छा। हैं, 10 मिलाती हूँ। ठीक है। उसके बाद आप उसको रख लें, वो चलते रहेगा, 6 मंथ तक चलता रहता है। यानी वो कि तुम खत्म अपनी नहीं बेस होता। लगाने से पहले ये करती मैं ये करती हूँ, इसको आई यूज इट एज टोनर, तो आपके Pores पोर्स ओपन नहीं नहीं होते। और इसके लिए सबसे बेस्ट चीज ये भी है कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिर्फ आइसिंग करें सुबह उठ के, और मैं वो भी करके आई हूँ। हाँ। आइसिंग की है, पफिंग्स के लिए तो बेस्ट उससे pores बंद है, होते लेकिन आपके पोर्स बंद होते हैं। वही जैसे आप कह रहे थे, आप जब बाहर से आते हैं तो एकदम आपको फील होता है मट्टी मट्टी हो रही है आपके Exactly, फेस के ऊपर, तो मैं तब ये टोनर इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, अर्के आप गुलाब। कौन सी बेस लगाती हैं? बेस में कौन सी लगाती हूँ मैं? इन रियल लाइफ Real life। मतलब टीवी पे या कहीं शादी में जा रही मैं है, सिर्फ- कहीं इवेंट हाँ। पे जा रही है किसी की, वो तो वहाँ तो थोड़ा बहुत मेकअप करके। मेकअप मैं प्रॉपर कर लूंगी, बेस और पाउडर नहीं लगाऊंगी। ओह अच्छा, नेवर वैसे द भी? बेस, नेवर द बेस। शादियों वादियों में भी जाने का? कहीं भी सिर्फ टीवी पे बेस है, उसके बाद हाथ नहीं लगाऊंगी। बिल्कुल। अच्छा, मैं भी टीवी के अलावा बेस नहीं लगाती। ये तो सिर्फ इसलिए किसकी है, हैवी कवरेज है, बहुत ज़्यादा आपको पता लगता है कि आप मेकअप पहने हुए हैं। तो मुझे तो मेरी तो स्किन बहुत, मुझे पसंद है कि स्कार्स दिख रहे हो, कहीं जाना हो लिपस्टिक लगाई, उसको हल्का से यहाँ टैप टैप कर लिया। क्या बात है भाई। चीकी पिंक चीक्स बेस आपके हो लगाने की जाते हैं। जरूरत that- ही नहीं है। आप वैसे टीवी पे कौन सी लगाती हैं? टीवी पे मैं आई लव मैक की मैं लगा लेती हूँ। मैंने टार्ट की अभी एक नई डिस्कवर की है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है। अच्छी है इसकी base, हाँ। बहुत अच्छी है, लेकिन अदरवाइज तो सिर्फ कंसीलर लगाया, लिपस्टिक लगाई, ब्लश Good to लगाया, go। या मस्कारा के बगैर मैं रह नहीं सकती, बिकॉज मेरी आंखें लाइट है तो आंखों पे लाइनर और मस्कारा की जरूरत वो पड़ती है। जरूरत है। बाकी आपको बेस रोज तो वैसे भी नहीं लगानी चाहिए। तुम क्या करते हो, कौन सी मैं बेस? फिटमी बेस लगा लेती हूँ, लेकिन अगर शादी में जाना है तो मैं भी नहीं लगाती। तुम्हारी भी स्किन बहुत प्यारी है। हाँ, नहीं लगाती मैं बेस। मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, या आजकल टिंट है, टिंट लगाया, और ग्लॉस थोड़ा सा ड्राई वेदर में ड्राई लिप्स हो जाता है। यूजुअली इन चारों की बात सुनने से मेरी जो खवातीन देख रही हैं उनको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि हेवी बेस का फैशन खत्म हो गया है। मतलब कि अब इतनी प्यारी प्यारी उनकी स्किन होगी, लेकिन इतनी हैवी बेस ये जो आयशा ने बात कि हम की है- पहचान ही नहीं पाते। ये जो आयशा ने बात की है ना कि आप बड़े लगने शुरू हो जाते हैं, आप बेस लगाओगे तो आपकी स्किन भी खराब होती है और आप बड़े लगते हो। बड़े भी लगते जब आप अपनी नेचुरल स्किन लगते हो तो वो यू जस्ट लुक मच बेटर। स्क्रीन पे भी मैंने बहुत दफ़ा सिर्फ कंसीलर लगाया, बेस लगाई नहीं है कुछ कैरेक्टर्स के लिए, एंड स्किन लुक बेटर। हाँ, क्योंकि I think आपकी सिर्फ यंगर मस्कारा मतलब आपने बिकॉज अगर कर लिया हमारी आई एक्चुअली फील कि हम सबके बाल बहुत अच्छे हैं, हमारी स्किन थोड़ी सी अगर आप मॉइस्चराइज और सफाई कर लें, आई फील लाइक पाकिस्तान में औरतें ब्लेस्ड हैं इस मामले में। बिल्कुल, हमारे कौन से इतने ब्राउन ब्राउन तिल भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, लोगों हाँ। के इतने, मतलब सिर्फ थोड़ी बहुत छाइयाँ इसलिए होती हैं, वो मैं ब्रेक के बाद बताऊंगी। जो जो आप अपने स्किन के साथ हशर करती हैं, गोरे होने की क्रीमें लगा के जो तुम सत्यानाश मारती है ना, उसके बारे में बताऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कहाँ ब्यूटी से मैं आ गई पेट की, वो जो कहते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ माशाल्लाह जो खाने पीने का शौक़ है लोगों में बहुत है, और ख़ास तौर पे आप देखें घरों में कितने मसालेदार और चटखारेदार खाने खाए जाते हैं ना। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं हम तो फीका खाते हैं, हम फीका, वरना हर किसी को शौक़ है अगर बाहर घूमने भी जा रहे हैं तो चरगे, ये मुर्ग मुसल्लम, चाट, मुझे खुद इतना शौक़ है, और उसके बाद मुंह पकड़ के बैठ जाती हूँ। मिर्चों वाले चिप्स खा लिए, मसूरों में जलन, दाने हो जाते हैं, आप बार बार दवाइयाँ लगा लगा के फिर भी आपको वो मिर्च मसाले वाले खाने।
हमेशा मैंने ये देखा है कि मसालेदार खाने खाने से मसूड़ों में जलन, इस तरह की शिकायत ना लोगों को अक्सर रहती है। और फिर कहते हैं, पूछते हैं कि भाई कोई टोटका ही बता दो, कोई नेचुरल कोई हल ही बता दो कि हम खाए बगैर भी नहीं रह सकते और मसूड़े कैसे संभालें। मसूड़ों में जलन और तकलीफ का नेचुरल हल यह है कोलगेट हर्बल, जिसमें शामिल है लौंग, नीम, पुदीना, यूकेलिप्टस, जिसे सफ़ेदे की भी पत्ते क्या कहा जाता है उसको यूकेलिप्टस, और ये जो कुदरती जड़ी बूटियां हैं ना, वो आपके मसूड़ों का हल हैं और वो सारी चीज़ें कोलगेट हर्बल के अंदर मौजूद हैं। क्योंकि लौंग जो दांतों के दर्द के लिए मुफीद है, नीम जो दांतों को जरासीम से बचाता है, और पुदीना जो आपकी सांसों को तरोताज़ा रखता है। यूकेलिप्टस का काम ये है कि वो मसूड़ों से जलन को महफूज रखता है, यानी मजबूत दांत और सेहतमंद मसूड़े वो भी नेचुरली आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं देने वाले। कुछ भी खाए पिए, ऐश करें ज़िंदगी, जी ले अपनी ज़िंदगी विद कोलगेट हर्बल। तो आइए चलते हैं फिर ब्यूटी टिप्स की तरफ। यहाँ हो गई दांतों की बात और मेरी ये 4 हसीनाएं बैठी हैं जिनसे मैं अभी अलग अलग बातें पूछ रही थी। सो हम पिछले सेगमेंट पे कहाँ तक पहुँचे थे? तुम्हारे पास आई थी, मैं किधर आई थी, किसकी? तुम्हारे राज जान। तुमने बताया था कि तुम बेस लगाती हो, कौन सी वाली? बेस मैं लगा लेती हूँ फिट मी, बट मुझे बेस लगाने का शौक नहीं है। अच्छा। जबरदस्ती स्क्रीन पे कहते नहीं लगानी होगी, स्क्रीन पे आ रही है आप, तुमने मुझे दिखाई थी चीज़ कि तुम विटामिन सी, विटामिन सी ये बहुत ज़रूरी है कि डेली हमने। ये तुम कितना लेती हो? एक ले लेती हूँ, लेकिन जब मुझे ज़्यादा फील होता है कि मेरी बोन्स में बहुत दर्द हो रहा है, टांगों में दर्द हो रहा है, बिकॉज बहुत हम काम कर रहे हैं डेली, बहुत हेक्टिक रूटीन है, तो मैं ट्वाइस अ डे भी ले सकते हैं। ये विटामिन सी इतना अच्छा है, ये मैं भी बहुत लेती हूँ। उसकी रीज़न ये कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है, आपकी स्किन वगैरह वो भी बहुत मज़े की नज़र आ रही है। इवन आपका जो टैन होता है वो टैन को भी उतारता है, जो टैन स्किन हो जाती है धूप से वो भी ठीक हो जाती है। अच्छा मैं निदा ये करती हूँ कि आपका सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। मैं सन ब्लॉक की बात कर रही थी। हम सन ब्लॉक नहीं लगाते, इसलिए हमारी स्किन तबाह और बर्बाद हो जाती है। मैं ये करती हूँ कि इसमें अपना सनस्क्रीन के साथ अपने बेस को मिक्स करके ये लगा लेती हूँ, मिक्स करके। हमारी खवातीन यही गड़बड़ करती हैं, जो ये मैं कह रही हमारा हूँ कि प्रॉब्लम है मेन। हम, आप कह रही थी ना कि हमारी पाकिस्तानी जो खवातीन, उनकी स्किन इतनी प्यारी हो सकती है अगर वो समझदारी से चलें, क्योंकि वो बसों में सफ़र करती हैं या कहीं आती जाती हैं। हाथ पाँव पे भी लगाना है, तो या ड्राइविंग भी करती हैं, तो हमारे बहुत सनब्लॉक नहीं लगाती, कोई रिवाज ही नहीं था एक ज़माने में। तो निदा, बट अभी जो आप कह रही हैं कि हमारी बहुत सारी औरतें बसों में जाती हैं, रिक्शों में होती हैं, ड्राइविंग करते हुए, अब जो सन ब्लॉक्स हैं यूवी है, इट्स बड़ा अफोर्डेबल है। आई थिंक 200-300 रुपए का है, 100 रुपए में भी मिल जाता है और वो बड़े अरसे चलता है। सो वो सन ब्लॉक हम लगा लें अगर ना, तो बहुत सारी चीज़ों से अपनी स्किन को बचा। अगर आपकी टैन हो गई है स्किन, आप कॉलेज जा रहे हैं या जो भी आपका एक्सपोजर, सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप घर आके फ़ौरन अगर टोमेटो लगा लें, टोमेटो से स्क्रब कर लें, तो वो टैन उतर अच्छा, ये तो चलो सन ब्लॉक वाली चीज़ हो गई, लेकिन बहुत सारी खवातीन ने अपना सत्यानाश खुद मारा है। क्योंकि उनको गोरा होना था, तो उनको कोई भी किसी ने कहा वो 4 क्रीमें मिला के लगा लो, वो फलाना लगा लो, ये कर। उसकी वजह से कुछ दिन तो उनकी स्किन अच्छी रही, मगर उसके बाद मैंने, क्योंकि यहाँ अपनी आंखों से, पहले ऑडियंस आती थी ना बहुत सारी, तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनकी स्किन खराब हो गई, बिल्कुल लेयर निकाल दी ना, फर्स्ट लेयर उन्होंने उतार दी, वो लगा पतली हो जाती है खुशी में। निदा, लेकिन हम अब जो आप अगला शो करें ना, तो वो रंग के ऊपर करें, क्योंकि अगर आपकी ऑडियंस आपको देख के ही आपकी तरह होना चाहती है, आपकी बात कर रही है, बिकॉज यूर लाइट स्किन, आपका रंग नहीं, मुझे तो लगता है मेरी गंदुमी है, इधर लाइट गंदुमी है, योर लाइट स्किन, आई एम डार्कर देन यू, आई एम 4 टोन्स डार्कर देन यू। तो हमारी ऑडियंस को ये लगता है कि अगर हम खूबसूरत या हीरोइन या जो शो कर रही हैं वो सब गोरी हैं, तो उनको खूबसूरत होने के लिए गोरा ही होना ज़रूरी है। सो दिस इज साइकोलॉजिकल थिंग एज वेल, कि हम हर चीज़ ब्लीच हुई भी या इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं कि बस हम सफ़ेद होते हैं। सो वी नीड टू स्टॉप दैट ऑल्सो, कहीं ना कहीं उसे रोकना ज़रूरी है। अच्छा, ये तो आप ये वाली बात करिए स्क्रीन पे नजर आने की,
लेकिन क्योंकि मैं इतनी उनके बीच में होती हूँ तो मुझे ये अंदाज़ा है कि जब रिश्ते के लिए भी अपने घर के बच्चे के लिए कोई देखने जाती है लड़की, तो वो उनको भी गोरी लड़की चाहिए होती है। लड़की चाहिए, So, सबको चाहिए। कभी कभार मुझे उन पे तरस आते हैं कि उनका कोई माइंड कसूर सेट है नहीं। हमारा ये। बट क्यों है बुरा वाला। माइंडसेट? आप देखिए, हम गलत सदर्न mindset सिटी है। हैं, हम हमारी समंदर के गुलामी अभी करीब तक हैं। खत्म नहीं हुई। हमारी गुलामी अंग्रेज खत्म चले नहीं हुई। गए, अपना रंग छोड़ गए, वहाँ अंग्रेज टैन हो रहे हैं सूरज में, लेकिन हमारी गुलामी खत्म नहीं हुई। और वो हमें ज्यादा ये पसंद चक्कर कर रहे हैं हमारी वीज़ा नहीं मिलेगा मुझे। एक्चुअली ये वाली बात है। अच्छा, सो मुझे बताइए, आप मॉइस्चराइज किस चीज़ से करती हैं अपनी स्किन? निता, ये एक जो हम बैग दे रहे थे हाँ। डॉक्टर सीमा के क्लिनिक से ही, हाँ। मैं नाइट क्रीम, डे ठीक क्रीम है। और सन ब्लॉक, सही। ये 3 चीज़ें ये यूज़ ज़रूरी करती है। हूँ। इससे सन। ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। कभी कभार ये भी छोड़ देती हूँ बिकॉज हमारा मौसम बदलता रहता ठीक है। बट हम ब्रेक पे जाने से पहले हम शायद ज़्यादा मज़े की बातें कर रहे होते हैं। अभी आप और फिजा बात कर रहे थे कि हम पानी बहुत पीते हैं, इतना हाइड्रेट करते हैं खुद को हर वक्त, जिसकी वजह से स्किन साफ भी रहती है। सो दैट ऑल्सो इज़ वेरी क्योंकि इम्पोर्टेंट। हमें पसीना निकलता है तो हमें प्यास भी लगती है। बिल्कुल। हाँ जी, आप बताएं, आप क्या क्या ख्याल करती हैं? आपके पास इतनी सारी प्रोडक्ट्स रखी हैं। ये तो बस नॉर्मल है, बस ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन मेकअप उतारना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ऑफ कोर्स बाहर, घर से बाहर कदम रखने से पहले आप सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। आप मेकअप किस चीज़ से उतारते हैं? मैं मेकअप तो किसी चीज़ भी से ले लो, कोई किसी किस्म का टोनर ले लो, रोज़ वाटर ले लो, मैं ये इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डालती हूँ। तो एप्रिकॉट ऑयल हो जाए, आमंड ऑयल हो जाए, आप कहीं से भी, आप एम्प्रेस मार्केट से भी ले सकते हैं जाके। थोड़ा सा ऑयल आप रोज़ वाटर में डाल दोगे ना तो आपका मेकअप ऐसे आराम से उतर जाए। आराम से उतर अच्छा, और जाता कोई लाइक हाथ से उतारती हैं या फिर जो cleansing? कॉटन पैड जो होते हैं ना, उसके अंदर वो डाल के थोड़ा सा ऑयल, है। थोड़ा सा गीला करके उसको, उससे सारा मेकअप उतार लें, फिर आप क्लेंस करें, ठीक है ना। और फिर आपको क्रीम लगाएं। क्रीम बहुत ज़रूरी है। मेरी तो बहुत ड्राई स्किन है, मैं तो क्रीम के बगैर रह ही नहीं सकती। सो मैं और आप खाती पीती क्या हैं? जैसे इन्होंने बताया, मैं अंडा ज़रूर खाती हूँ, दही और ये शहद अंडे के वगैरह। बगैर मैं रह नहीं सकती, दही के बगैर मैं रह नहीं सकती। मुझे कुंडा फ्रेश दही अच्छा लगता है, ओए ओए। पैकेट का दही नहीं अच्छा लगता। आई लव इट। सो वो अभी तो सर्दियाँ आ रही हैं तो थोड़ा दही का इंटेक कम हो जाएगी, गर्मियों में ज़्यादा होती है। सो लस्सी भी मैं पी लेती हूँ, यू नो, सारा कुछ। बट अंडे खाने तो बहुत ज़रूरी है। मुझे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है। अब जो नई चीज़ मैंने अपने डाइट में डाली है वो है पॉरेज। अच्छा, पॉरेज जो है ना, उससे कभी मैं ब्रेक ले लेती हूँ एग से, क्योंकि गर्म भी होते हैं जो भी, तो मैं पॉरेज जो है ना, उससे सस्टेनेबिलिटी बहुत है, मतलब आप भूख बहुत कम लगती है। पॉरेज में तो बहुत सारी किस्में हैं, देसी दलिया है, oats है। ओट्स, मैं ओट्स लेती हूँ, भूख कम लगती है और एनर्जी ज्यादा देता है। एनर्जी ज़्यादा देता है। तो उसके अंदर बादाम डाल लिए, थोड़ा सा शहद डाल लिया और एक केला डाल लिया, और वो आप सुबह नाश्ते के लिए खा लो तो आप सारा दिन आपका कोई मतलब भूख ही नहीं लगती, कोई लंच पे ही भूख लगती है। जैसे इन्होंने कहा कि मैं बैंगन नहीं खाती क्योंकि उनको पसंद नहीं। हाँ। आपके लिए कोई नो है, कोई एलर्जी, कोई ऐसी चीज़? दूध में नहीं ज़्यादा पी सकती ना, मैं मुझे नहीं थोड़ा अच्छा सा लगता दूध। दूध ही मैं कर सकती कितना ज़रूरी है, लेकिन पता नहीं हम दूध मैं सिर्फ चाय में लेती हूँ। हाँ। और चाय में सिर्फ 1 कप पीती हूँ या 2 मैक्स। बाकी दूध कम ही रखें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि दूध की हमें ज़रूरत नहीं है। यू नो, वैसे भी डॉक्टर्स ने कहा है कि गाय का दूध हमारे लिए नहीं है। हाँ, गाय के बच्चे के लिए, गाय के बच्चे के लिए हमारे लिए नहीं है, you know? हाँ, मतलब अब ये ट्रेंड हो गया है आलमंड मिल्क, बादाम का दूध। सो आई लव आलमंड मिल्क। जो मैं दलिया खाती हूँ तो मैं उसमें आलमंड मिल्क डालती हूँ। आलमंड मिल्क या हेज़लनट मिल्क या कोकोनट मिल्क, वो डालें, उससे खाएं, बहुत टेस्टी है। इट्स वेरी गुड। और अब तो इतने सारे हमारे लोकल ब्रांड्स हैं जो आलमंड मिल्क बना रहे हैं। सो और खुद भी बनाना इतना टेस्ट आसान अच्छा नहीं होता, बस डेवलप करना पड़ेगा। जिसको दूध की आदत है, नॉर्मली उसका टेस्ट जो है वो डेवलप होना मुश्किल। मेरे बच्चों को कोशिश की थी पिलाने की, लेकिन वो मुश्किल है। काबू में नहीं आए मेरे। वो अभी भी दूध पी रहे हैं बच्चे? हाँ, मेरे माशाल्लाह लंबे लंबे हैं सब। अच्छा। जो 8 साल वाला भी, उसका भी कद बड़ा है, इसलिए क्योंकि मैंने बहुत फोकस किया हमेशा। नहीं, दूध तो दैट्स अ गुड थिंग, बहुत जरूरी है। हाँ। सो कभी आपने लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट किया हो, किसी ने बताया हो कि जरा आयशा ये करके देखना, तो और आपने जाके किया और आपने कहा ये क्या मैंने कर दिया? आप लोगों के चारों के साथ कोई डिजास्टर हुआ है कभी जिंदगी में? हाँ, मेरे साथ हुआ। क्या? मुझे को बनाना मास्क लगाए। अच्छा, बनाना मास्क मैंने लगा लिया, देखो उस पर छोटे छोटे काले काले जो डॉट्स होते हैं, क्या होते हैं, वो मेरे बालों में चिपक गए। बालों में लगाने को कहा? और मैं निकाल रही हूँ, मैंने कहा क्या मुसीबत, मैंने वो निकल नहीं रहा है, और मैंने इतने बाल तोड़ दिए। मैंने कहा
फिर इसी तरह मैंने प्याज का पानी लगाया। अब जब प्याज का पानी लगा लिया, मुझे मेरी आइज़ बहुत सेंसिटिव है, इतने आंसू निकला मैं आज के बाद नहीं लगाऊंगी। तो उसको डाइल्यूट करते हैं, तुम्हें किसने कहा था कि वो असल प्याज लगा लो? असल में प्याज मैं ना जब प्याज का पानी मैं भी लगाती हूँ, आई यूज्ड टू डू दिस, तो मैं काला चश्मा पहन लेती हूँ। आपको भी यही होता है डाइल्यूट करने के बावजूद भी? हाँ जी, तो मैं काला चश्मा पहन के आंखों को कवर कर लेती हूँ और उसको भी कैप लगा के कवर करती हूँ, लेकिन मैं लगाती हूँ। मैं इतना थोड़ा बहुत, फिर भी आते हैं आंसू, मैं पेन बर्दाश्त करती हूँ। मैंने नहीं लगाया बालों की दोबारा, growth मैंने के कहा लिए। नो सॉरी, मेरे दोस्ती घर नहीं में हो तो सकती बैन है। प्याज के पानी के साथ। मेरा दिया कहता है खबरदार जो मेरे साथ तुम लेती बदबू हो। आती होगी। अच्छा, इवन बदबू जो आती है। एक मास्क लगाते हैं, बिल्कुल नहीं जाती 3 दिन तक नहीं जाती। टॉवल्स में, तकियों हाँ, में, हर जगह से। हर जगह। इवन जब आप शावर लेके निकलते पूरे वॉशरूम में भी आ रही हो। हाँ, 2 दिन तक। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर को डाइल्यूट करके बालों में डालें तो उससे थोड़ी सी नहीं। मैंने बड़े मशवरे लिए। ओ माय, जो प्रोसेस था कि शैम्पू छोड़ना है, तो मैंने अपनी तरफ से इंटरनेट पे पढ़ के बड़ी मेहनत से एप्पल साइडर विनेगर, बेकिंग सोडा एंड अ लिटिल बिट ऑफ लेमन, आई कांट टेल यू, बट मुझे लग रहा था जैसे मेरे सर पे जो झाड़ियाँ नहीं उगरी होती कराची में हर जगह, इट वाज डिस्गस्टिंग। बाल मेरे सारे बेकिंग सोडा नहीं करो। सूट करने की बात वही है। बात, ये वही बात जो हमने स्टार्ट में की थी कि हर इंसान की अपनी अपनी एक एक टाइप है, हर चीज थोड़ी हर किसी को सूट करती है। सबको जो जिस तरह से सूट करे वो उस पे ही जाए। हाँ, वो वाली चीज है। जब मैं भी प्याज का पानी सर पे लगाती हूँ, मेरे बहुत ड्राई हो जाता है सर, मेरा बहुत ड्राई हो जाता है प्याज के पानी मैं की वजह से। बताती हूँ, मैं ये करती हूँ, ड्राई होता है, आप उसमें ऐसा करें कि साथ में एलोवेरा जेल भी मिलाएं। नहीं तो मैं तो वो हूँ ना, smoothness देता है बाल। मैं पूरी रात लगा के सो जाती हूँ। इनका क्या हुआ, ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। नहीं मैं पूरी रात ये हमारे यहाँ ये आई थिंक ये कोई मिथ है या लोगों ने खुद बना ली है अपने जहन में बात के ओवरनाइट लगा के रखना है। ना रखें। 2 आवर्स इन इनफ। आप जैसे आपने कहा ना, आप 10 मिनट्स भी लगाते हो, लेकिन लगाते हो, तो आप 2 घंटे 1 घंटा आप उस लगा लेंगे, वो तब भी उसको देगा, वो असर देगा सारा। Because और आपने आपके ब्लड बालों को सर्कुलेशन smooth कर करनी देगा। है, थोड़ा सा बहुत सॉफ्टली मसाज करना फिंगर टिप्स से, अच्छा, उसी में काम हो जैसे जाता इनको है। पता है कि केक खाती है वो नुकसानदेह, ये नुकसान ऐसा क्या है जो तुम्हें और आपको पता है? मुझे खाने पीने की चीजों से मुझे नहीं लगता नहीं, कोई ऐसी चीज जो तुम खाती हो और तुम छोड़ नहीं सकती हो और तुम्हें पता है कि वो नुकसानदेह है तुम्हारे लिए? कोई भी नहीं है। मुझे पक्का? बस ये कि मुझे जो चीज़ पसंद जो मैं नहीं खा सकती वो है रोटी। नहीं खा सकती? मैं नहीं खाती रोटी। हाँ, तो तुम चावल खाती हो क्या? बिल्कुल, सिर्फ चावल। ज्यादा खतरनाक कढ़ाई चीज़ के है। साथ भी चावल, बैंगन के भरते के साथ भी चावल। या मुझे मेरे लोग खुदा, लोग रोटी खाते हैं, मैं चावल खाती हूँ। हाँ। या मैं भी नहीं रोटी खा तो सकती। मैं रोटी नहीं खाती। अच्छा। मुझे हजम ही नहीं होती वो, मुझे और मुझे पसंद भी नहीं है। जब मैं रोटी, अगर मतलब अम्मा पीछे लगी हुई हूँ कि आज रोटी वाला सालन बनेगा, ये खानी है, तो मैं पेट भर के खाना नहीं खाती मैं। तो मैं बाहर से ऑर्डर करती हूँ, तो इसलिए उन्होंने आटा खरीदना छोड़ दिया घर में। उसमें बड़े बड़े कीड़े हो जाते हैं, तो यूज ही नहीं हो रहा। और वो अपने लिए सिर्फ अकेले के लिए रोटियां बनाई, उन्होंने कहा मैं तंदूर से मंगवा लूँ, क्या जरूरत है। बस मैंने कहा लव रोटी, रोटी मंगवा अच्छे आटे की रोटी बनी हो, फिर लाल आटे की तो आप रोटी नहीं खा सकती? तो मैं खाती नहीं हूँ। आई डोंट ईट लॉट ऑफ व्हीट, ना मैं डबल रोटी लेती हूँ, ना मैं तो चावल is fine। ये चावल वाले हाँ, लोग, लेकिन ये भी कभी- होता है, या। सबकी अपनी चॉइसेस होते हैं लेकिन खाने कभी कभार रोटी खाने को बहुत दिल चाहता है। अच्छा, मेरा भी जब स्पेशली सर्दियों में ना, हाँ। गरम गरम फुल्का है पंजाब में, जब मैं अपने घर जाती हूँ तो माँ बाप के घर, वहाँ पे कोई गरम गरम फुल्का आ जाए ना अच्छे आटे का, तो कौन सी चीज़ है जो आपको नुकसान पहुंचाती है और आप फिर भी करती हैं? फिर भी करती हूँ। आइसक्रीम। आ गई मैं आइसक्रीम। और तुम बताओ अच्छा, भाई, मुझे खाने का बहुत शौक है। तो कौन सी और चीज़ अगर है? जैसे नॉन स्टॉप आपके इवेंट्स है, शादियों में जाना है और शादियों का खाना कौन छोड़ेगा निदा, है ना। उसके बाद फिर मज़े मज़े के जो मीठे की जो ऑप्शंस होते हैं आपके हाय, पास, और वो मैं खा लेती हूँ। मैं कहती हूँ आज तो मैं खाऊंगी और मैं कल भी खाऊंगी। नहीं, मेरे पास एक कल गेस्ट की आई थी, कल- कह रही मैं तो शादियों में खाना खा के जाती हूँ। मेरा तो दिल ही नहीं था शादी में जाने का अगर मैं खाना खा के शादी में खाना खा के आप जाए। भी? ये कौन लोग हैं? Because आइए, खाना भी साड़ी एक पहन ब्रेक के के और बाद जानते खाना हैं कि ये कैसे कौन खाओ? लोग हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो जो चीज़ें हमें अच्छी अच्छी पता थी हमने सब बता दी, कोई रह गई आप लोगों के पास तो वो भी बता दे। सब उगल दिया आज हमने। मैं समझती हूँ कि फेस की मालिश करना बड़ी ज़रूरी है। हाँ। हाँ, फेस की, सर की, तेल लगाए बगैर
वैसे रात को सोने से पहले, ताकि आप एक आपकी चीज बहुत अच्छी दिखा रही थी जो हाँ, ये अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने हाथ पे यूज कर सकते हैं। ये किसी स्टोन या कोई ऐसा पत्थर होता है जी, ये रोज क्वार्ट्ज है। अच्छा। और इसको गुआशा कहते हैं। गुआशा। एक जापानीज टेक्निक है। अच्छा। तो ये बड़ी पॉपुलर हो गई है, लोग ये तो ऑनलाइन Instagram भी पे- आजकल मिलने लगी। हाँ, इंस्टाग्राम पे नजर आ रहा होगा, बहुत सारे ब्रांड Jade roller और इस type की जेड चीजें, रोलर्स हैं, सारा कुछ है। ये मुझे रोलर से ज्यादा अच्छा लगा है। अच्छा। सो ये आपने अपनी स्किन पे यूज करना है टू पुल योर स्किन अप। तो ये जॉ लाइन आपकी तरह की हो जॉ जाए। लाइन के लिए है, यू नो, दोनों साइड पे आप करते हैं, आप सीरम लगा के, तेल लगा के, जो भी यू नो ये करते हैं, फिर आप अपनी स्किन को ऊपर करने के लिए यू नो आराम आराम से इसको बस कहते हैं ना हम मिट्टी के बने हुए हैं। हाँ। So आप अपने आप को जिस तरह आप अपने शेप आप को देंगे करो। वैसे ही जैसे mold करेंगे अपने वैसे माथे ही को हो ऊपर करें ताकि आपके आईब्रोज भी ऊपर रहें, यू नो लाइक इसको आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, यूट्यूब का भी देख सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अपने हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप अपने हाथों को ऐसे बना के ना, या ऐसे कर सकते हैं, ये वाला ना ऐसे, या यू नो, एंड ऐसे ऐसे ऐसे, हम भी सब and मैं then भी ये करती हूँ भाई। lift it। आपकी तरह की कुछ तो जॉ लाइन हो, गोल मटोल वाले। बड़ा फर्क पड़ता है यार, जब से मैंने ये करना शुरू किया बड़ा फर्क पड़ता है। आपके जॉल्स पे आपकी स्किन जो नीचे आनी शुरू हो जाती है, तो आपने उसको बस ऊपर करना है, आप वजन जेंटली ऊपर करना है। कम भी करते हैं ना, तो मुझे जैसे मेरा साइड पोज आ रहा था, मैंने कहा अल्लाह वजन कब कर गलती कर दी, ये थोड़ा सैग हो रहा था। Yeah. फिर ये योगा एक्सरसाइज या ये शुरू किया तो फिर Yeah. इससे बड़ा फर्क ये पड़ता जो है। तुम कर रही हो ये भी करना चाहिए। ये ना जस्ट लिफ्ट इट, ये नीचे से ऊपर। नीचे मैं मेकअप आर्टिस्ट को कहती हूँ जब वो यूं करे तो मैं खबरदार यूं मेकअप लगा अपवर्ड। जब हम क्लिनजिंग भी करते हैं ना, हमें कहा जाता है कि ऐसे ऊपर करना है हाँ। स्किन। और आपने क्योंकि जॉ लाइन की बात की तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हाँ। याद आई है, वो जो मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ अपने बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं अभी। सो पीपल ऑलवेज आस्क मी कि मैंने अपने साथ अपने लिप्स के साथ अपने लिप्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ। मुझे लोग समझते हैं कि मैंने कोई लिप फिलर करवाए हैं हाँ। या अपनी जॉ लाइन बनवाई है, तो ये कैमरा करीब लाके आप दिखा सकते हैं। आई एम ऑल नेचुरल, मैंने कुछ भी नहीं भाग रही है वो बेचारी, भाग भाग के असर हो गया उसका। यही मैं बताना चाह रही थी कि इसीलिए मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। मैं जो भी मुझे अपनी स्किन पर चाहिए, नहीं अपने लेकिन मुझे face बाबा वो तो जॉ लाइन तो सही है, लिप का क्या भागने से ताल्लुक? पर, वो मेरे नेचुरल ये तो हमेशा से ऐसे है। मैं बताती हूँ, मेरे लिप नेचुरल है, वो मैं थोड़ा सा लिपस्टिक एक्स्ट्रा लगाती हूँ। हाँ, तो मैं भी लोगों ने यही मुझे करती हूँ। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि आपको पता है सेट्स पर लोग मुझसे कसमें खिलवाते हैं, नहीं नहीं कसम खाओ, लोगों को तुमने क्या कुछ तकलीफ किया है? लोगों को यही तकलीफ मेरा क्या? मतलब तकलीफ क्या है अगर किया भी है, अगर हाँ। वैसे तो खैर मैंने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि जो करते हैं उनका अपना कोई मसला नहीं है, जिसको जैसे सूट करे उनकी स्किन जो करवा रहे हैं, बट आई बिलीव के इसकी लास्टिंग नहीं है। और जब आप एक दफ़ा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो फिर आपकी कोई एडिक्शन बन जाती है। हाँ। कि फिर पता है तो क्या होता लिपस्टिक है, बेस्ट है इसके लिए तो। लिपस्टिक मैं खुद बेस्ट इतने है। मोटे मेरे तो मोटे अल्हम्दुलिल्लाह होठ वैसे ही माशाल्लाह मेरे थोड़े से आई हैव अ लिटिल लिटिल मेरे तो होठ वैसे ही थोड़े से बड़े हैं। हाँ। और मैं और जो है ना वो जब सबने मुझे बोलना शुरू कर दिया ना, तो फिर मैंने बोला कि चलो फिर अब हालत मत उठा लेना यार। थोड़ा मैं भी ढीठ बन गई, मैंने एक्स्ट्रा जो है ना लिपस्टिक लगाना शुरू कर हाँ वही मतलब ऐसा नहीं है, कहने का मकसद ये कि ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले मेरा चेहरा बहुत छोटा था एकदम से बहुत बड़ा हो गया, मैंने अपनी स्किन पे ये कर लिया या वो कर लिया, लोग समझते मैंने किया, लेकिन कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल नेचुरल हूँ। और आजकल मेरा अवेयरनेस belief इस इतनी चीज़ बढ़ पर गई है ना, मतलब लोगों को भी समझ आ गया है कि उनको अपना ख्याल कैसे रखना है। तो बहुत मैं जरूरी है। मोस्टली अपनी फिटनेस से ये चीज़ करती हूँ। मुझे अगर फेस कहीं से पतला करना है तो मैं उसकी एक्सरसाइज निकालती हूँ यूट्यूब से, सर्च करती हूँ। और जैसे मैं आपको बताया, सुबह जाके मैं योगा करती हूँ पार्क में, अपने आप को कहते हैं ना 2 घंटे आराम से मी टाइम खुद के साथ रखना, और कभी ये एक्सरसाइज कर ली, कभी वो कर ली। आप करती हैं मेडिटेशन? आप योगा करती हैं? योगा करी थी निदा, लेकिन मैं सुबह सबसे पहले उठ के कॉफ़ी पी के मैं जिम भाग जाती हूँ। हार्डकोर एक्सरसाइज करनी। हार्डकोर वेट्स कर रही हूँ आजकल। हाँ। बट वेट से क्या फायदा, मतलब अजीब अलग अलग मिथ बनी हुई है वेट से क्या होता है? लोग डरते हैं कि ऐसा ना हो हमारी मर्दाना बॉडी हो जाए, खवातीन डरती है। वेट से क्या फर्क पड़ता है आपको? देखें बोन्स जो हैं, जो Strong आपके जॉइंट्स होते हैं, हाँ। उसको सपोर्ट तो आपका मसल कर रहा है ना। अगर आपका मसल वीक होगा और वो कार्डियो से मसल स्ट्रांग नहीं होता, वो वेट्स से ही होता है। ओके, बिल्कुल। सो यू आर स्ट्रेंथनिंग योर जॉइंट्स, यू आर ट्रेनिंग योर बॉडी टू बैलेंस, और स्ट्रेंथ आती है। मतलब शायद हम लोगों को बड़ा शौक है कि हम सब नाजुक लड़कियां लगें, बट ताकत एक स्ट्रेंथ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। योर बॉडी नीड्स दैट एज यू ग्रो यंगर ओल्डर। yes. सो वेट्स बड़े ज़रूरी होते हैं। और नहीं तो एक दफ़ा आप करना शुरू कर दें
मैंने तो कर लिया है। Nothing like weights. Nothing like बहुत lifting. जल्दी शेप में आती है बॉडी। It just makes you so happy because ये आप एकदम से आपको लगता है जैसे आप सब कुछ उठा सकते हैं, आप स्ट्रांग हैं, मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। नहीं, ये मतलब कि बात आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंज आता है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही कह रही है, स्पेशली ग्रोइंग ओल्डर। आप नाजुक नहीं रह सकते जब आप बड़े होते हैं। अगर आप नाजुक हो गए एंड यू गेटिंग ओल्डर लाइक 50 एंड अबव, तो आप कहीं गिरोगे तो आपकी हड्डी टूट जाएगी। सो ये जो वेट्स करिए, वेट्स बड़े ज़रूरी हो जाते हैं एज यू गेट ओल्डर, ताकि आपके जॉइंट स्ट्रांग रहें, ताकि आपकी टांगें स्ट्रांग रहें, ताकि आपका बैलेंस सही रहे, आप गिरे ना। यू नो, अगर आप 60 एंड अबव हो जाए तो आपकी बॉडी जो है ना स्ट्रांग रहनी चाहिए, तो आप उसके लिए एक्सरसाइज करें एंड लाइट वेट यूज़ करें। अगर आपको बहुत बॉडी वेट यूज़ करना है। आइसक्रीम तो शुरू करते हैं, शुरू तो लाइट से। 1 kg बेस्ट है। मैं तो यही मैं तो कर कहती हूँ वेट्स कर में नहीं तो पानी की बोतलें होती हैं, उससे हाँ, शुरुआत पानी कर की सकते बोतलों हैं लोग। पानी की कैन से सीरियसली अगर नहीं खरीद, वैसे तो हर तरह की वो आता है, 800 का भी आता है, 1500 का भी आता है, 3000 का भी 500 आता का है। भी आता है। हाँ हाँ, वो उसकी वैरायटी होती है। इवन स्टार्टिंग में मैंने ये किया था, मेरे पास नहीं थे वेट, तो मैंने अपना ये शैम्पू कंडीशनर दोनों सेम बॉटल थे, मैंने दोनों एक एक हाथ में ले लिया और एक्सरसाइज कर अभी लिया। इतना घरेलू भी नहीं होना चाहिए। आई थिंक होना शैम्पू चाहिए कंडीशनर कुछ था ही। मैं सब मैं क्या चीज़ बैलेंस्ड हो, जो दोनों सेम साइज की हो। मैंने कहा ये दोनों ठीक है। वाटर की कहनी होती 6 kg वाले वो उठा वही तो मैं कह रही हूँ, वही तो कह रही हूँ। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज है, आपने तो बताया केक, लेकिन केक के अलावा कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं छोड़ सकती मैं? Cake and chocolates. मीठा। चॉकलेट, आइसक्रीम के बाद में रह नहीं सकती, एंड केक ऑफ कोर्स। चलिए जी, मीठा बड़ा मुश्किल है। ये भी आइसक्रीम है, ये सब मेरी बहन है। फालूदा, बलोच का फालूदा, आय हाय, ओहो। हेवन हेवन। क्या बात है, आप बताएंगे। ये ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो सिर्फ खाने में हो, या कोई भी कुछ भी हो सकती है? कुछ भी, सिर्फ कुछ खाना। भी। हाँ, कुछ भी हो। मेरी तो खैर बहुत सारी हैं, खाना भी है, और जैसे मैंने आपको बताया मेरी रूटीन, हाँ। दैट्स मोर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैं कभी भी नहीं छोड़ सकती। पर सिर्फ रात को शादी वाला सीन करा के आई हो, 4 बजे आके सोई हो, फिर उठ जाओगी 2 घंटे बाद 6 बजे। मैं आपको वही बता रही हाँ। थी कि जब अर्ली मॉर्निंग शूट्स होती हैं और जब लेट नाइट पैकअप्स होते हैं, तब मैं जो है अपनी वो स्किप करती हूँ। लेकिन तब भी मैं कोशिश करती हूँ कि अगर सेट पैकअप जल्दी हो रहा है तो फिर मैं इवनिंग में जाती हूँ। ओके, तो वो मैं वो तुम्हें बिल्कुल छोड़ना नहीं है। मैं अपनी आदत है। रूटीन बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, उसके बगैर मेरी लाइफ बिल्कुल ही मतलब खत्म है। मतलब कि क्योंकि मुझे और बहुत सी चीजें मेंटेन करनी है, सनशाइन लेनी है स्किन के लिए, स्किन ओह अच्छी माय लगे। गॉड, और हो जब जाए जरा तुम्हारी शादी, फिर पता चलेगा मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जब बेबी बोलेगा मामा, बच्चे की रूटीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी, यू नो। तो और अभी फिर बोल हस्बैंड भी सकते एक हैं बेबी होता है, उसको भी जो संभालोगी। हाँ, वो बोलो बोलो, कर लो जो करना है। थैंक यू सो मच आप चारों का। Thank you so much for having us. It was a wonderful topic we have today. थैंक यू सो मच, आप लोगों ने खुल के बताया जो सारी बातें थी। और ये मैंने तो भाई ये तकिया बस अब तो ये तो मस्ट है, मस्ट है। इवन सिल्क पिलो पे भी आप सोएंगे, अगर आपका जो पिलो है वो सिल्क हो, वो भी बेस्ट होता है। कि अगर किसी के पास ये फॉरेन अवेलेबल नहीं है तो आप सिल्क पिलो। अब हम बाकी बातें ब्रेक प्रोग्राम खत्म करने के बाद करेंगे, क्योंकि अब टाइम ओवर हो गया। हमारी बातें खत्म नहीं हुई, प्रोग्राम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच कि आपने हमारा प्रोग्राम देखा, अपना टाइम दिया हमें। लेकिन खैर हम हमारा भी शुक्रिया करें, हमने अपने अंदर की सारी बातें आपको बताई। आपका दिन अच्छा गुजरेगा। खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के, यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है।